पाप के कैद में जो हैं पड़े, वो प्यार से उन्हें बुलाता। संसार में सबसे मीठा नाम, पृथ्वी और स्वर्ग में मीठा नाम, स्वर्ग में सबसे मीठा नाम, ओ यीशु धन्य यीशु। संसार में सबसे मीठा नाम, पृथ्वी और स्वर्ग में मीठा नाम, सबसे प्रिय मीठा नाम, ओ यीशु धन्य यीशु। The great physician now is here, the same timing Jesus. He speak, dropping heart to cheer. Oh, hear the voice of Jesus. Sweetest name in seraph song, sweetest name on mortal tongue, sweetest carol ever sung. O Jesus, blessed Jesus. हालेलुया। उस मधुर यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। और वो जो चंगा करता है वो यहाँ है, और इसीलिए मैं और आप और हम सभी जहाँ भी हैं सुरक्षित है, बेऐब हैं, बिना बीमारी के हैं, और यीशु मसीह के अंदर आराम से बैठे हुए हैं, परमेश्वर के छाए हुए स्थान में परमेश्वर के आशीषों का आनंद उठा रहे हैं, और उस बदलने वाली मूवमेंट के लिए, हमारे उठाए जाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। वी आर नाउ इन रेस्ट टोटली। हमारे देह में, हमारे प्राण में, हमारी आत्मा में एक विश्राम है, एक आश्वासन है जो हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से हमें मिला है, और हम सभी आज इस सुबह में उसी पर विश्राम कर रहे हैं, उसी पर टिके हुए हैं, और विश्वास करते हैं कि हम उसी पर टिके रहेंगे और हम किसी भी तरह से विचलित नहीं होंगे। आइए हम अपने स्वरों को झुकाएं और प्रार्थना करें, और प्रभु से आज इस सुबह में ये मांगे कि परमेश्वर हम सभी से बातचीत करे, और जो परेशान हैं, जो बीमार हैं, उनको चंगाई और आशीष दे, और जो आवश्यकता में उनकी आवश्यकताएं पूरी की जाएं, और जो अविश्वास में उनके अविश्वास का उपाय किया जाए, जो बिना छुटकारे के उनका छुटकारा किया जाए, जो जिस भी कंडीशन में हैं उनके उस कंडीशन से परमेश्वर उन्हें निकाल करके एक बेहतर कंडीशन में डाले, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ट्रांसफॉर्मिंग रूपांतरण की पावर है, शक्ति है, और वो आपकी इस हालत से जिसमें आप हैं बदल करके उस हालत में जिसमें आपको होना चाहिए करने में सामर्थ्य है। सो अपना भरोसा, अपना विश्वास उस कलवरी के मेमने पर टिका दें, अपनी आंखों को उस कलवरी की ओर लगाएं जहाँ पर आपका उद्धारकर्ता मरा है, और आज भी आपके लिए और उन सभी के लिए जो विश्वास करते हैं, जो अपने मामले को सही करना चाहते हैं, उनके लिए पिता के साथ हमारे लिए बिचवाई का कार्य कर रहा है, और उसका लहू आज भी कलवरी पर गीला है, और आपके अपराधों को हमेशा के लिए मिटाने के लिए सामर्थ्य है। सो ये पूरे भक्ति और विश्वास और गंभीरता के साथ अपने प्रभु के चरणों में जाएं, और उससे बातें करें, और न सिर्फ प्रार्थना करें, न सिर्फ उसको मैसेज दें, बल्कि उससे प्रत्युत्तर भी लें, उससे रिप्लाई के लिए रुकें, और उससे मांगें कि प्रभु आप हमें जवाब दें। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद देते आज की सुबह के लिए, पुनरुत्थान के इस महान पर्व के लिए पिता, जिसमें हम एक साथ जमा है पिता, और हमारे देह, हमारे जो 16 तत्व हैं पिता एक साथ जमा नहीं है खुदावन, लेकिन हमारा विश्वास, हमारी आत्मा और हमारा जो खुदावन हमारी जो सहभागिता है वो एक साथ है प्रभु, चाहे हम दूर पास जगहों में हैं पिता, और यहाँ और वहाँ पिता, लेकिन तो भी है हमारे विश्वास के अंदर और इस कम्युनिकेशन के अंदर में मिले में प्रभु। मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ, तो यहाँ मेरे परिवार को और उन सभी को जो अपने घरों में, अपने स्थानों में है, या वर्क प्लेस में है पिता, जहाँ भी है पिता, आप उन्हें अपनी आत्मा से अभिषेक करें, उन्हें आशीषित करें पिता, और उनको ये समय, ये अनुग्रह, ये सेंसियरिटी दे खुदावन कि जब तेरे वचन को सुने पिता तो पूरी तरह से अपने आप को तेरे हैंड ओवर कर सके, और उस पर कान लगा सके जो कहा जा रहा है पिता, और हृदय से विश्वास करके अपने प्राणों में उतार सके, ताकि पवित्र आत्मा की बारिश उस बीज पर उपज लेकर के आ सके। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रत्येक भाई और बहन के लिए पिता, चाहे वे कहीं पर भी, हल्द्वानी में, काला डोंगी में पिता, कोटा बाग
में, अल्मोड़ा में, रुद्रपुर में, बाजपुर में पिता, रामनगर में, रामपुर में, पंजाब में, और जहाँ कहीं में पिता परमेश्वर, मैं उन सभी पर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष और पवित्र आत्मा का अभिषेक मांगता हूँ। प्रभु यीशु होने पाए खुदावन की तेरा आत्मा उन सभी के स्थानों पर मूव करे, मंडराए और उन सभी को अनॉइंट करे पिता। आज का वचन हमारे जीवनों में और भी उन्नति और तेरे समीपता में हमें लेकर के आ सके पिता। हम सावधान रहेंगे पिता कि हर तरह से सारी महिमा सारा धरा आपको मिले पिता। प्रभु जब वचन प्रचारा जाए तो मेरी बुद्धि को एक तरफ कर देना प्रभु, और तेरे आत्मा को ही आगे जाने देना परमेश्वर, ताकि लोग आशीषित हो सके प्रभु और अपने जीवनों में छुटकारा और आशीष पा सके पिता। मैं सारी महिमा और आदर आपको देता पिता, और प्रत्येक भाई और बहन के लिए खुदा जिन्हें आपने चंगाई दी आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु। इस प्रार्थना विनती को, इस सभा को आपके बेदी पर रखता हूँ और मैं इसे अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ। इसे सुन करके ग्रहण करे, आमीन और फिर आमीन। और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को फिर से एक बार जय मसीह की, शालोम। और विश्वास करता हूँ कि प्रभु की शांति आपके पास है। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज की सुबह के लिए, और आप सभी के लिए मैं परमेश्वर का यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद देता हूँ। विशेष करके उन लोगों के लिए धन्यवाद देता हूँ जो पिछले दिनों बीमार थे और शायद फ्लू से, वायरस से और बहुत सारी बीमारियां, और शैतान ने उनसे कहा आपको कोविड हो गया है, और उन्होंने, शैतान ने प्रमाणित भी किया कि आपको कोरोना है। लेकिन शैतान कुछ भी करे, वो अपने लोगों पर, परमेश्वर अपने लोगों पर जो लहू लगा चुका है, जो एंटीवायरस, एक ही एंटीवायरस यीशु मसीह ने अपने लोगों को दे दिया है, कोई भी वायरस उस पर जयवंत नहीं हो सकता। सो मैं यीशु मसीह के नाम में हमारी बहन पैन जी के लिए, भाई डेविड के लिए जो काला डोंगी से है, भाई लोगोस के लिए, भाई मनोह के लिए धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने इन सभी को चंगाई दी। इनकी अलग अलग परेशानियां थीं, इनकी अलग अलग बीमारियां थीं, लेकिन चाहे कितनी भी बीमारियां का प्रकार कितना भी क्यों ना हो, हमारे पास एक ही चंगा करने वाला है। और हो सकता है कि लोग मजाक उड़ाएं, जैसा कि फिरौन ने मूसा से कहा कि तुम्हारा परमेश्वर तो तुम तो बड़े गरीब हो क्योंकि तुम्हारे पास एक ही परमेश्वर है। और फिरौन के पास बहुत सारे परमेश्वर थे। आज दुनिया के पास बहुत सारे परमेश्वर हैं, बहुत सारी आइडियाज़ है, बहुत सारी मेडिकल साइंस की सुविधाएं हैं, और बहुत सारे उनके पास चीज़ें हैं जिनके द्वारा वो चंगाइयाँ और आशीष और आनंद ढूंढते हैं। लेकिन इस मामले में हो सकता है उनके निगाहों में हम गरीब हों कि हमारे पास एक ही परमेश्वर है, लेकिन वो एक ही परमेश्वर इतना ताकतवर, इतना सामर्थ्य, इतना योग्य है कि वो एक ही परमेश्वर हमें हर बीमारी से चंगाई देने में सामर्थ्य है। वो एक ही परमेश्वर हमें पूरी शांति और पूरा आनंद देने के लिए, इतना आनंद परमेश्वर, वो एक परमेश्वर में इतना आनंद देता है जितना कि पूरा सोशल मीडिया, टेलीकम्युनिकेशन और जितना कि टेलीविजन और गेम्स हमें आनंद नहीं दे सकते। वो एक ही परमेश्वर में उतना आनंद देता है, वो एक ही परमेश्वर में उतनी चंगाई देता है जितना कि पूरे वर्ल्ड के मेडिकल साइंसेस हमें वो चंगाई नहीं दे सकते जितना कि एक ही परमेश्वर में देता है। और मैं उस एक ही परमेश्वर के लिए धन्यवादित हूँ। हो सकता है कि एक ही परमेश्वर होने के मामले में मैं परमेश्वर के मामले में बहुत गरीब हूँ, लेकिन वो एक ही परमेश्वर मुझे अमीर बनाता है, हमारे आनंद के लिए, हमारी चंगाई के लिए। हमें यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ता है। और यकीन मानिए, जो परमेश्वर हमारा है, जो मेडिकल उसके पास है, वो कभी भी हमें रेफर नहीं करता है, और जो उसके पास जाता है वो चंगाई पा करके आता है। यीशु मसीह ने कभी किसी बीमार को, चाहे वो मरा हुआ भी क्यों ना हो, चाहे एक दिन का मरा हुआ, चाहे और 4 घंटे का मरा हुआ, चाहे 4 दिन का मरा हुआ, यीशु मसीह ने कभी रेफर नहीं किया और जाओ मैं नहीं कर सकता, थोड़े ऊंचे अधिकारी के पास जाओ। क्योंकि यीशु मसीह से बड़ी अथॉरिटी, यीशु मसीह से बड़ा मेडिकल, यीशु मसीह से बड़ा चिकित्सक, यीशु मसीह से बड़ा एंटरटेनमेंट देने वाला या जॉय देने वाला, आनंद देने वाला कोई नहीं है। मैं धन्यवादित हूँ उस एक परमेश्वर के लिए जो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर तो मेरा एक है, लेकिन वो कर सब कुछ सकता है। सो मैं यीशु मसीह को सलाम करता हूँ, सल्यूट करता हूँ हमारे यीशु मसीह को जो हमारे लिए सब कुछ करता है। प्रभु यीशु मसीह का नाम मुबारक हो, यीशु मसीह का नाम धन्यवाद देते हैं। और आज फिर से एक बार मैं, जैसा कि मैं पिछले सप्ताह बता रहा था, प्लीज डोंट स्प्रेड नेगेटिव रिपोर्ट्स। आप लोगों को नकारात्मक समाचार ना दें, ये मर रहे हैं, वो मर रहे हैं, इतना बढ़ रहा है, अब केस 4 लाख से पार हो गए, अब केस 8 लाख से पार हो गए, हमारे पड़ोस में मर गया। ये ठीक है, लोग मर रहे हैं और ये होना ही है, बाइबल इसके बारे में भविष्यवाणी करती है। लेकिन आप ये बातें ना फैलाएं कि एक नेगेटिव बातें, हतोत्साहित करने वाली बातें, आप अच्छी रिपोर्ट फैलाएं, लोगों को बताएं, अपने भाइयों और बहनों को बताएं, अपने पड़ोसियों को बताएं, संसार को बताएं, अपने जहां भी आप जाते बताएं, भाइयों और बहनों डरो नहीं, ये कुछ भी नहीं है, हमारे पास एक चंगा करने वाला है। हमारे पास एक ऐसा है जिसके पास हर बीमारी का इलाज है, जिसने हर बीमारी के लिए कोड़े खाए हैं, जिसने हर पाप की क्षमा के लिए लहू बहाया है। आइए हम समाचार दे जो लाइफ का है, जो शुभ समाचार है, हम लोगों को बताएं, हम लोगों को इंक्रीज
इंक्रीज करे, हम लोगों को समझाएं, ढांढस बांधो। यीशु ने कहा शांति रखो, ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। ना सिर्फ उसने संसार को जीता, लेकिन जो कुछ भी संसार में हो रहा है उस पर उसने जय पाई है। ना सिर्फ उसने जय पाई है, लेकिन मैंने और आपने भी जय पाई है। सो मैं यीशु मसीह के नाम में आपको इंकरेज करता हूं, आपको सांत्वना देता हूं, आपको एक शुभ समाचार देता हूं। डोंट फियर, डोंट वरी, यीशु मसीह हमारे साथ है जो सारे रोगों से चंगा करता है। मैं फिर से एक बार कहता हूं, फिर भी हो सकता है कि बहुत से लोग कहें, बहुत सारे विश्वासी मर गए कोरोना से। प्रभु का धन्यवाद हो कि वो कोरोना से मरे, अविश्वास में नहीं मरे। अविश्वास में मरने से बेहतर कोरोना से मरना है, क्योंकि अगर आप कोरोना से मरते हैं आप उस रेस्ट इन पीस में जाते हैं जहां पर हमेशा का आराम है। लेकिन अगर आप अविश्वास में मरते हैं तो आप वहां पर जाएंगे जहां हमेशा रोना और दांतों का पीसना है मेरे भाई बहन। इसलिए मैं कोरोना में मरना बेहतर समझूंगा, कोरोना से मरना बेहतर समझूंगा, बजाय कि मैं अविश्वास करते मरूं कि यीशु मसीह मुझे कोरोना से चंगा नहीं कर पाया, ये नहीं कर सकता। मैं जानता हूं यीशु मसीह हर रोगों से चंगा करता है। आमीन। क्या विश्वास करते हैं? अपने घर पे जहां पर भी हो आप यीशु मसीह के लिए जोरदार हालेलुया बोलिए और कहिए, परमेश्वर आपका धन्यवाद हो कि आपने मेरे लिए खून बहाया, आपने मेरे लिए कोड़े खाए, और आपका आश्वासन, आपका वायदा आज भी इस बुरे युग में, आज इस मई 2021 में भी काम करता है। 9 मई 2021 में भी आपका वायदा काम करता है। अगर कल कोई दिन है, उसका वायदा उस दिन के लिए भी कामयाब है। उसने कहा, मत डर, मैं जगत के अंत तक तेरे साथ हूँ। सो मेरे भाई और बहन, चिंता ना करें, प्रभु आपको चंगाई दे चुका है। जब उसने कोड़े खाए आप चंगे हो गए। जाइए और विश्वास से इसे रिसीव करिए। चंगाई आपकी जागीर है, इसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। आइए हम वचन की ओर चलें और आज वचन में से पढ़ेंगे और हम पढ़े निकालेंगे मैथ्यू, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 48। हालेलुया। और ये 5वें अध्याय की आखिरी आयत है। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 48। मत्ती का सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसकी 48वीं आयत। और ये नंबर्स बड़े महत्वपूर्ण हैं। मैं कई बार बताता हूँ जो बाइबल की आयतें हैं और जो उनमें नंबर्स हैं, ये इन्हें आप ध्यान दीजिए। और ये चैप्टर 5 में है, जो कि चैप्टर 5 है, जो कि नंबर 5 ग्रेस को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर चैप्टर वर्स नंबर 48 है। 4 को अगर हम देखें तो नंबर 4 है जो जीवन के आरंभ को दर्शाता है, क्योंकि चौथे दिन परमेश्वर ने बड़ी ज्योतियाँ बनाई या लाइट को बनाया। और 8 नंबर जो है इटर्निटी, अनंतता को दर्शाता है। और अगर हम दोनों को टोटल कर दें तो नंबर 12 आता है, जो परमेश्वर के वाचा का या परमेश्वर के वचन का या आराधना का नंबर है। 24 प्राचीन जो हमारे दिखाई देते हैं, जो कि 12 और 12 के ग्रुप में है। और इसीलिए नंबरों पर आपको ध्यान देना चाहिए। और ये नंबर जो अनुग्रह का है, जो उजियाले का है, जो अनंतता का है, जो आराधना का है, ये नंबर क्या कहता है हमसे? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जिससे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। परमेश्वर की आशीष परमेश्वर के पढ़े गए वचन पर हो। प्रभु आप सभी को आशीष दे और आप अपने जगहों पर परमेश्वर में आनंदित होंगे। मैं ऐसी अपेक्षा करता हूं और विश्वास करता हूं। और आज इस सुबह में हम परमेश्वर के सिद्धता के बारे में, परफेक्शन के बारे में बातचीत करेंगे कि परमेश्वर की जो डिमांड है, परमेश्वर की जो आज्ञा है, वो सिद्धता के लिए है। बहुत सारी आयतें बाद में पढ़ेंगे, बहुत सारे कोट्स पढ़ेंगे और हो सकता है कि संदेश थोड़ा आगे जाए। लेकिन मैं यीशु मसीह में विश्वास करता हूं कि आप थकेंगे नहीं, आप इसे कंटिन्यू सुनेंगे। और अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं, आप चार्जर लगा लीजिए। आपको पहले इसे करना चाहिए। बहुत से लोग थक जाते हैं या परेशान हो जाते हैं या बोर हो जाते हैं या उनको लगता है बस ठीक है, तो वो लोग नेट नहीं आ रहा है, बैटरी नहीं है करके, आवाज़ नहीं करके ऐसे बोलते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आपको ये समस्याएं आती है और आप सुनना चाहते हो तो आप पहले से इनकी तैयारी करेंगे, पहले से आप नेट की तैयारी करेंगे, बैटरी की तैयारी करेंगे। आप रिलैक्स, क्योंकि आप वचन सुनना चाहते हैं। क्योंकि जितना वचन आप कानों में सुनेंगे तो ये वचन आपके हृदय में जाएगा। और अगर इसीलिए बहुत सारे लोग कम आयतें बोलते हैं, लेकिन मैं बहुत सारी आयतें बोलता हूँ। हो सकता है कि आप जब मीटिंग के एंड में जाएं और जो लोग आयतें नहीं बोलते हैं तो उनको हो सकता है कि जो लोग सुनने वाले हैं उनको कुछ याद ना हो। लेकिन इतनी सारी आयतें जब मैं बोलूँगा, लगभग 15-20 आयतें मैं बोलता हूँ कम से कम, और मिनिमम तो 4-5 बोलता ही हूँ। तो कुछ एक आयत भी अगर आपको याद रह गई और आपके दिमाग में वो बात चली गई और हृदय में चली गई, तो वो एक आयत ही आपको स्टेबल रखेगी पूरे हफ्ते।
क्या कभी कभी ये पूरे जीवन में रखती है, क्योंकि मैंने प्रचार को सुना है और मुझे बहुत सारी बातें आज भी याद है और मैं उन्हीं के सारे आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि वो मेरे हृदय में पड़ी रहती हैं। दाऊद कहता है, परमेश्वर मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा, अपने दिमाग में नहीं, अपने हृदय में रख छोड़ा, ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। वही व्यक्ति परमेश्वर के खिलाफ गुनाह करता है, अपराध करता है, जिसके हृदय में वचन नहीं होता है। उसके दिमाग में तो वचन होता है, लेकिन उसके हृदय में वचन नहीं होता। लेकिन हृदय में वचन रखने का एक ही तरीका है, जब वचन बोला जाए आप उसे ईमान के साथ कंसीव कर लें, वो आपके हृदय में चला जाएगा और वो आपको जीवन पर्यंत याद रहेगा। सो आज इस सुबह में हम सिद्धता के बारे में बात करेंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बताऊंगा। जब हम बात करते हैं सिद्धता की, तो याद रखिए परमेश्वर का वचन सिद्धता की मांग करता है। परमेश्वर का वचन सिद्धता के लिए एडवाइज नहीं देता, आपको सलाह नहीं देता कि हो सके तो आप सिद्ध बने, बल्कि बाइबल कहती है चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, जैसा तुम्हारा सिस्टम, जैसा तुम्हारा चर्च, जैसा तुम्हारा पास्टर, जैसे तुम्हारी समाज, जैसे तुम्हारी पत्नी, जैसा तुम्हारा पति, जैसे तुम्हारे बच्चे, जैसे तुम्हारे अगुवे सिद्ध, वैसे नहीं। सिद्धता का जो स्केल है, जो पैमाना है बाइबल के अंदर में है, वो यीशु मसीह है। चाहिए कि सिद्ध बनो जैसा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में हो सकता कि बहुत बढ़िया हो, बहुत परफेक्ट हो, सिद्धता के बहुत करीब हो, तो भी आप उसके आधार पर, उसके नक्शे कदम पर, उसके चाल चलन पर आप सिद्ध नहीं बन सकते। वो आपके सिद्धता का मापदंड नहीं है, क्योंकि बाइबल साफ साफ कहती है जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। अगर आपको सिद्ध होना है तो आपको परमेश्वर के समान सिद्ध होना है। और सिद्धता परमेश्वर में क्या है, कैसे है, और वो कैसे यीशु मसीह में आती है, इन्हीं बातों पर जब हम चर्चा करेंगे, जब देखेंगे, तो हम ये जान पाएंगे कि क्या हम सिद्ध है और नहीं है। एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है या जब वो ग्रो करता है, वो पूरी तरह स्वस्थ होता है, वो पूरी तरह हेल्दी होता है, लेकिन याद रखिए वो तो भी सिद्ध या परफेक्ट या मैच्योर नहीं होता है। वो परफेक्ट हेल्दी होता है, लेकिन वो परफेक्ट मैच्योर नहीं होता है। और हो सकता है कि हम ऐसे ही हो, हम परमेश्वर के राज में एक परफेक्ट हेल्दी हो, स्वस्थ मसीही हो, हम वो सब कुछ करते हो जो मसीही को करना चाहिए, तो भी हम मैच्योर नहीं है। जैसे कि एक बच्चा पैदा होता है, डॉक्टर कहता है ओके बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल हेल्दी है, वजन सही है, ब्रीथिंग सही है, सारे जो ऑर्गन है, सारे जो पार्ट्स है वो परफेक्टली डेवलप्ड हुए हैं और ये परफेक्ट हेल्दी चाइल्ड है। लेकिन वो कभी भी परफेक्ट मैन या मैच्योर मैन नहीं बना। अभी भी वो ग्रो करेगा, वो बढ़ेगा, जबकि वो शुरू से हेल्दी था। लेकिन हेल्दी होने में और मैच्योर होने में आपको ये फर्क समझना पड़ेगा। और यही कारण है कि आज हम अपने हेल्दीनेस को, अच्छे मसीही जीवन को, अच्छे मसीही व्यवहार को, अच्छे मसीही एक्ट को हम परफेक्शन समझते हैं, जबकि बाइबल ऐसा नहीं बताती है। ये पौलुस कहता है जब मैं बालक था तो बालकों की नहीं बोलता था, लेकिन जब मैं सयाना हो गया तो मैंने बालकों वाली बातें छोड़ दी। बाइबल कहती है समय के हिसाब से तुम्हें गुरु होना चाहिए था, यानी कि बाइबल इस लड़कपन से और बालकपन से मैच्योरिटी तक के सफर की बात करती है। इसीलिए बाइबल परफेक्शन के बारे में जब बात करती है तो बाइबल परफेक्शन को एक दिन का प्रोसेस या एक दिन का काम नहीं कहती है, बल्कि बाइबल इसे एक प्रोसेस कहती है। डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे हम अंश अंश करके मसीह में बढ़ते चले जाते हैं, हम अंश अंश करके परफेक्ट होते चले जाते हैं। इसके लिए मैं आपको एक बाइबल की एक आयत पढ़ूंगा, और प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 18, नीति वचन उसका 4 अध्याय और उसकी 8वीं आयत, 18वीं आयत है ये, और नीति वचन चैप्टर 4 वर्स 18। ध्यान सुन यहाँ, क्योंकि मैंने कहा जो परफेक्शन है एक प्रोसेस है, डे बाय डे, पार्ट इन पार्ट, पार्ट इन पार्ट, और एक दिन में नहीं होता। याद रखिए, इसे सुनिए। But the path of the just is the shining light. और जो धर्मी की राह है, अब यहाँ पर एक रास्ता है, एक ट्रांसफॉर्म नहीं है कि अचानक आप इसमें से उसमें चले गए। एक लंबा रास्ता, एक जर्नी है, और वो जर्नी कैसे है? लाइक अ सन। जो धर्मी की राह है, मार्ग है, वो कैसा है? सुनिए फिर से। But the path of the just is as the shining light that shine more and more unto the perfect day. देखिए, और वो कैसी है कि वो और सिद्ध और सिद्ध और सिद्ध होती चली जाती है। जब सूरज सुबह उदय होता है, आजकल मुझे नहीं मालूम कितने बजे हो रहा है, लगभग 5:30 बजे, 5 बजे उदय हो रहा है, और जब आप उसे देखेंगे, आप उसे फेस टू फेस कर सकते हैं, आप आंख मिला सकते हैं उससे।
वो कंप्लीट है। ऐसा नहीं कि हाफ सर्कल वो सन है, या 1/3 है, या 1/4 है, या 99% का सर्कल में वो सन उदय सूर्य उदय हुआ है। वो कंप्लीट सन है, कंप्लीट सर्कल है, लेकिन वो अभी कंप्लीट तो है, हेल्दी तो है, लेकिन मैच्योर नहीं है। लेकिन वो बढ़ना शुरू करता है, अपनी शुरुआत को शुरू करता है, और वो बढ़ता रहता है। वो और लाइटर और हॉट होने लगता है, और चमकदार होने लगता है, डे बाय डे, आवर बाय आवर, सेकेंड बाय सेकेंड। और एक समय लगभग दोपहर 12 बजे अपने पीक पर होता है। ठीक ऐसे से आज कोरोना हमारे देश में, हमारे प्रदेश में पीक पर है। ये कोरोना जब शुरू में आया था, हम देखते केसेस कैसे बढ़ रहे थे। आज 5 निकले, कल 10 निकले, आज 500 निकले, कल 1000 निकले, आज इतने 4 लाख। दैट्स अ पीक। ये एक दिन में परफेक्ट या एक दिन में इतना बड़ा नहीं हो गया, ये धीरे धीरे हुआ। और हम सोचते कि हम हो जाएंगे। नहीं सर, डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे हम मसीह में अंश अंश करके बढ़ते चले जाते हैं। धर्मी जन का रास्ता उस उजियाले के समान होता है जो दिन प्रतिदिन और अधिक चमकता है। आप आज वैसे नहीं है जैसे आप कल थे। आज निश्चित रूप से अगर आप एक रियल क्रिश्चियन हैं और आपका मन परमेश्वर के वचन की ओर लगा हुआ है और आप परमेश्वर के वचन में ईमानदार है, आपकी आज की जो कंडीशन है वो कल की कंडीशन से बीत गया बेहतर है। आपका जो फेथ है, जो आपका एटीट्यूड है, जो आपका सर्विस है मसीह के लिए, वो कल जो बीत गया आज बेहतर होना चाहिए। हम डे बाय डे, लेकिन ठीक 12 बजे सूरज सर पे चमकता है, इसीलिए यीशु मसीह ने इस बात का हवाला दिया। और बाइबल यशायाह 61 में कहती है, उठ प्रकाश मानो क्योंकि तेरा प्रकाश आ पहुंचा है। बाइबल कहती है, अब प्रभु का आत्मा मुझ पर है, ठीक आपके ऊपर। जब प्रभु का आत्मा आपके साक्षेप आपके सामने होता है तब ये शैडो बनाता है। जब प्रभु का आत्मा और ऊपर होता है, आपकी जो शैडो, आपकी जो परछाई है और छोटी होती है। जितना आत्मा सूरज जितना दूर आपसे रहता है, आपकी परछाई उतनी लंबी होती है। लेकिन सूरज जैसे से ऊपर आने लगता है, आपकी परछाई छोटी होने लगती है। और एक दिन जब ये ठीक आपके ऊपर होता है, ठीक आपके सर पर होता है, आपकी कोई परछाई नहीं होती है और वो सूरज आपके ऊपर पूरे प्रकाश को चमकाता है। और यीशु मसीह लूका 4 में खड़ा होता है और कहता, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। वो ठीक उसके ऊपर में था। और वो यीशु मसीह अब कोई छाया नहीं बना रहा था, अब परमेश्वर स्वयं उसमें देहधारी था। जब आप परमेश्वर के आत्मा के सामने रहते, परमेश्वर का आत्मा आपके सामने आता है, आप एक परछाई बनाते। लेकिन ये परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर में आ जाता है, आप कुछ और नहीं, आप सिद्धता को रिफ्लेक्ट अपने अंदर से कर रहे होते। इसलिए आइए एक और आयत पढ़ूंगा, 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 2 और 3। 1 जॉन, पहला यूहन्ना 3 अध्याय, उसकी 2 और 3 आयत हम पढ़ेंगे। शायद यह यहाँ पर है, chapter 3, two and 3. Beloved, now are we the sons of God, और देखिए प्रियो, हम अभी परमेश्वर के पुत्र है। and it does not yet appear यानी कि हमें इस पुत्रत्व से भी आगे बढ़ना है, हमें आगे जाना है। अभी हम पुत्र हैं, दैट्स नॉट परफेक्शन। पुत्र पैदा होता है, हेल्दी होता है, वो पुत्र ही होता है, लीगल होता है, साइन होता है, अथॉरिटी होती है, डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट होता है, वालिद का नाम होता है। लेकिन अभी भी वो उस कार्य पर नहीं आ सकता जो परमेश्वर ने या पिता ने उसके लिए रखा है। इसलिए यूहन्ना कहता है, प्रियो हम परमेश्वर के पुत्र हैं, लेकिन अभी ये प्रकट नहीं हुआ है हम क्या कुछ और होंगे। यानी एक प्रोसेस चलेगा, हम इसमें से उसमें बदलेंगे, हम एक रास्ता तय करेंगे, हम उस धर्मी जन के समान होंगे जो जिसका मार्ग उस उजियाले के समान है जो दिन प्रतिदिन और बढ़ता है। नीति वचन 4:18 सुनिए। and it does not yet appear what we shall be, but we know that when he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is. देखिए, लेकिन हम एक बात जानते हैं, जब वो प्रकट होगा हम उसके समान होंगे। यही है आपके परफेक्शन, यही है आपकी स्थिरता, यीशु के समान होना। ना कि चर्च के समान, ना कि पादरी के समान, ना कि समाज और सोसाइटी के समान, ना कि दुनिया में चल रहे फैशन और सभ्यता के समान, चलन के समान, बल्कि यीशु के समान होना। अगर बाइबल के अंदर में स्थिरता की मांग की गई तो बाइबल के अंदर में स्थिरता का स्केल, मापदंड भी तय किया गया। परमेश्वर ये नहीं कर सकता कि परमेश्वर आपसे कुछ ऐसा डिमांड करे जो कि असंभव हो। यहाँ तक कि परमेश्वर आपको ऐसी परीक्षा में भी नहीं डालता जो सहने से बाहर हो, क्योंकि वो एक रियल जेन्युइन लविंग फादर है।
वो एक ऐसा वास्तविक प्रेम करने वाला पिता है कि अपने बच्चों को सहने से अधिक की परीक्षा में डालता। सो अगर परमेश्वर सिद्धता की मांग करता है तो ऐसी कोई बात जरूर है जिसके द्वारा परमेश्वर आपको सिद्ध कर दे। फिर परमेश्वर सिद्धता का मापदंड तय करता है कि आखिर आपको सिद्ध जो होना है वो कैसे होना है, किसके समान होना है। बाइबल मत्ती 5:48 में कहती है, और सिद्ध बनो जैसे कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। सो हमारा सिद्धता का मापदंड क्या है? यीशु मसीह। वो पुरानी शिक्षा नहीं, वो अहदनामा नहीं, वो व्यवस्था, वो लॉ नहीं, वो विधियां जो पन्नों पर लिखे हैं वो नहीं है, लेकिन वो जो यीशु मसीह ने किया, वो जो यीशु मसीह ने जिया, वही हमारी सिद्धता का मांग है। 3 आयत आपके लिए पढ़ूंगा ताकि आप कंफर्म हो जाएं कि हमारे सिद्धता का जो मापदंड है, जब भी आप सिद्धता की बात करें, जब भी आप ये सोचें या कहें या आपको लगे आप परफेक्ट हैं, तो आप अपने आप को इस स्केल के सामने, इस मेजरमेंट के सामने खड़ा करना और फिर पूछना कि आप सही हैं। हो सकता है कि आप अपने आप को पास्टर के सामने खड़ा करें और आप कंपेयर करें अपने जीवन को और पास्टर के जीवन को, और आप हो सकता है सोचें, या हो सकता है ये सही भी हो, अरे मैं पादरी से ठीक हूं। हो सकता है अपनी पत्नी के सामने आप खड़े हों और कहें, ओ मैं तुझसे बेहतर हूं, तू तो कुछ भी नहीं है। हो सकता है आप ठीक हो सकता है चर्च के किसी भाई और बहन के सामने आप खड़े हों और अपने आप को और उसके कामों को मिलाएं और आप अपने मन में सोचें, ठीक है मैं इससे तो बेहतर हूं। मेरे भाई और बहन, आप भारी गलती में हैं। ये कंपैरिजन आपको सिद्ध नहीं बनाएगा। मे भी आप यहां सही हो कि अपने पत्नी के सामने, अपने पति के सामने, अपने बच्चों के सामने, बच्चे माँ बाप के सामने, कलीसिया पादरी के सामने, पादरी कलीसिया के सामने ठीक हो। एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के तुलना में हम ठीक हो सकते हैं, लेकिन तो भी इससे काम तो नहीं चलेगा। इससे आप सिद्ध नहीं हो जाएंगे, क्योंकि ये स्केल नहीं है, ये मापदंड नहीं है, ये क्राइटेरिया नहीं है। आपकी जो सिद्धता का मापदंड है वो स्वर्गीय पिता है, वो यीशु मसीह है। अब आप यीशु मसीह के सामने खड़े करिए। जैसे कि कंपैरिजन में आपको समझाता हूं, भाई बर्नम ने कंपैरिजन किया। अगर आप संदेश जाकर के पढ़ेंगे भाई बर्नम का, परमेश्वर भाई बर्नम ने लूत को अब्राहम को कंपेयर किया, और नबी कहता है कि अब्राहम तो चांदी का डॉलर था, सिल्वर डॉलर था अब्राहम, लेकिन जो लूत था वो पैनी था। अगर हमारी लैंग्वेज में, इंडियन करेंसी में बात करें, वो 25 पैसे का या 1 रुपए का सिक्का था, खरीज था वो। लेकिन अब्राहम डॉलर था चांदी का। तो लूत को अगर हम कंपेयर करें अब्राहम के सामने, तो लूत क्या है? ढोंगी। लूत क्या है? बैकस्लाइडर। लूत क्या है? मौके का फायदा उठाना। लूत क्या है? कुछ भी नहीं, एक खरीज, एक चांदी का डॉलर के सामने बस चवन्नी है। लेकिन जब यही लूत चला गया सदोम में, तो यही लूत सदोम के साथ कंपैरिजन जब हुआ, लूत धर्मी हो गया, लूत बढ़िया हो गया, क्योंकि सदोम के लोग और भी बुरे थे। उनके कंपैरिजन लूत बहुत अच्छा था। इसीलिए मेरे भाई और बहन, जब अपने भाइयों और बहनों के साथ आप कंपैरिजन करते हैं, आप बहुत अच्छे दिखते हैं। आप किसी बैकस्लाइडर के सामने जब कंपैरिजन करते हैं, आप बहुत बढ़िया दिखते हैं। जब आप किसी और व्यक्ति के सामने, और विश्वास में पिछड़े हुए के सामने, और जो कभी कभी चर्च आता है, कभी कभी प्रार्थना करता है, और इस तरह के लोगों के सामने कंपैरिजन करते हैं, अपनी पत्नी के साथ कंपैरिजन करते हैं, और आप कहते हैं मैं तो बहुत बढ़िया हूं। लेकिन आइए अब्राहम के सामने खड़े हो, आइए पौलुस के सामने खड़े हो, आइए पतरस के सामने खड़े हो, बहनें आओ सारा के सामने खड़े हो, और रूत के सामने खड़े हो, आओ उस तिमुथी की माँ और नानी के सामने खड़े हो, आओ हम खड़े हो उनके सामने, फिर हम पाएंगे कि हम कहाँ हैं। सो अपने आप को किसी से कंपेयर मत करिए, आप अपने आप की सिद्धता को कंपेयर कीजिए यीशु मसीह से। जस्ट 3 वर्सेस इसके कंपैरिजन में पढ़ेंगे। फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 3, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 21, हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 1, फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 3, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 21, फिलिपियो 2:3, पहला पतरस 2:21, इब्रानियों 12। Let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind let each esteem other better than themselves. फिलिपियंस 2:3, एक मिनट, सॉरी, ये 2:5 है। Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God. देखिए, आपके अंदर में वैसा ही मन हो जैसा यीशु मसीह के अंदर में था। आपके अंदर में वैसा मन ना हो जैसा कलीसिया में, जैसा पास्टर में है, या जैसा और भी किसी में है। लेकिन आपके अंदर में जो मन है वो यीशु मसीह के जैसा हो, स्वभाव या मन।
किसी और से आप कंपैरिजन नहीं कर सकते अगर आप सिद्ध होना चाहते। अगर तो आप अच्छे व्यक्ति बनना चाहते, गुड पर्सन बनना चाहते, यू कैन डू, आप ये कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिद्ध होना चाहते हैं तो आपका कंपैरिजन, आपका स्केल, आपका मापदंड यीशु मसीह के साथ लगेगा, ना कि किसी भी इस मनुष्य के साथ। याद रखिए, जब सिनाई उस माउंट ट्रांसफिगरेशन पर, रूपांतर के पर्वत पर यीशु मसीह के साथ मूसा और एलिया दिखाई दिए, जो कि महान भविष्यवक्ता थे पुराने नियम के। यही दो महान भविष्यवक्ता थे जो यीशु मसीह के साथ दिखाई दिए उस माउंट ट्रांसफिगरेशन पे। तब पतरस कहता है, ये प्रभु यहाँ रहना अच्छा है, हम 3 मंडप बनाएंगे, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए और एक तेरे लिए। लेकिन जब वो उन्होंने थोड़ी देर में पाया तो मूसा और एलिया डिसअपीयर हो गए और सिर्फ यीशु दिखाई दिया। तब ये आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। याद रखिए, वे अच्छे हो सकते थे मूसा और एलिया, लेकिन वे कदापि अपने लाइफ में सिद्ध नहीं थे। वे अपने लाइफ में कभी भी परफेक्ट नहीं थे। अगर वे तो परफेक्ट होते तो आप कभी भी यीशु को अपना लहू बहाने का जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन चूंकि इसीलिए यीशु मसीह ने लहू बहाया ताकि हम उसके लहू में से होते हुए सिद्ध हो जाएं। इसीलिए अभी हम देखेंगे आगे बढ़ते हुए कि उसके लहू के द्वारा ही सिद्धता है, ना कि किसी चर्च के रीति और रिवाज के द्वारा, ना कि व्यवस्था के द्वारा, ना कि हमारे धार्मिकता के कामों के द्वारा, ना कि किसी और भी अच्छी बात जो हम करते, लेकिन सिर्फ अगर सिद्धता है थ्रू द ब्लड ऑफ क्राइस्ट। सो बाइबल कहती है तुम्हारा मन, तुम्हारा स्वभाव ऐसा ही हो जैसा यीशु मसीह का था। लेट्स go ahead, chapter 2 verse 21, 1 Peter chapter 2 verse 21, पहला पत्रस दूसरा अध्याय 21 आयत, और इब्रानियों 12 भी निकाल ले, ध्यान से सुनिए। For even hereunto were you called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that और उसने हमारे लिए क्या दे दिया? एक एग्जाम्पल दे दिया, एक उदाहरण दे दिया। अगर आपको सिद्धता के बारे में कोई उदाहरण लेना ही है, ओ देखो वो भाई कितना दयावान है, वो देखो भाई कितना बढ़िया प्रचार करता है, वो देखो भाई कितना बढ़िया नम्रता के साथ बात करता है, वो देखो भाई तो बड़ा ही मिलनसार है। ओके ठीक है, वो बहुत बढ़िया है भाई, लेकिन आपके लिए एग्जाम्पल यीशु मसीह है। इसीलिए वो बहुत बढ़िया भाई जो बहुत नम्र है, वो कभी डांट नहीं सकता। लेकिन चूंकि अगर आप यीशु मसीह का एग्जाम्पल लेंगे तो आप नम्रता के साथ कोड़े भी उठा सकेंगे। लेकिन अगर खाली नम्रता की ओर चले जाएंगे, वो आपका परफेक्ट एग्जाम्पल कभी नहीं बनेगा। अगर आप खाली डांटने वाले की तरफ जब चले जाएंगे तो आप उस नम्रता की ओर नहीं जा पाएंगे। जब वो गाली सुनकर के गाली नहीं देता था, जब उसकी दाढ़ी नोची गई, जब उसके सर पे मारा गया ठोकर और पूछा गया कि बता हो सकता है तो किसने मारा, आंख पे पट्टी बांध करके, वो 12 पलटन स्वर्गदूतों को बुला सकता था, उस सीन को बदल सकता था, लेकिन वो चुप रहा। यहां पर आपकी नम्रता है। लेकिन जब जरूरत पड़ी उसने कोड़े उठाए और सरापों के पीढ़ियों को पलट दिया, कबूतरों को उड़ा दिया और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, लेकिन तुमने इसे डाकुओं का खो बना दिया है। जब एक सेवक ऐसा करता है, वो यीशु मसीह के पैरेलल या यीशु मसीह को फॉलो कर रहा है, वही उसका एग्जाम्पल है। उसके सेवकाई में, उसके लिविंग स्टाइल में, उसके हर एक एटीट्यूड में यीशु मसीह एग्जाम्पल है। लेकिन जब उसके पर्सनल इमेज पर, जब उसके अपने व्यक्तित्व पर कोई सवाल करता है या व्यंग करता है, टोंट करता है, तो वह शांत रहता है। ठीक है, आप कर सकते हैं। लेकिन जब कोई वचन पर हमला करता है, वचन को तोड़ता और मरोड़ता है और ट्विस्ट करता है, तब हमें बहुत ज्यादा नॉर्मल रहने का और बहुत ज्यादा नम्र रहने का हमें एग्जाम्पल यीशु मसीह में नहीं मिलता। जब वचन के खिलाफ बातें होती हैं, तब हमें यीशु मसीह में नम्र होने का एग्जाम्पल नहीं मिलता है। जब यीशु मसीह को पर्सनली टॉर्चर किया जाता है, तब हमें यह एग्जाम्पल मिलता है। इसलिए वचन का जो व्यू है, वो आप दाएं बाएं, राइट लेफ्ट, साउथ और ईस्ट में होकर के नहीं देख पाएंगे। वचन के पूरे व्यू को देखने के लिए आपको ऊपर जाना पड़ता है, लाइक अ ईगल, उकाब के समान। अगर आप यहां से देखेंगे, जमीन पे बैठ के जमीन की चीज देखेंगे, आपको मे बी 1 पार्ट, मे बी 2 पार्ट, मे बी 3rd पार्ट दिखाई दे, लेकिन आप कभी भी 4th पार्ट, चौथा हिस्सा नहीं देख पाएंगे जमीन पे बैठ करके। आप सिर्फ 3 हिस्से देख सकते हैं। हमारी नोट पर आप 3 स्तंभ को देखते हैं, अशोक स्तंभ जिसे कहते हैं, अशोक की लाट कहते हैं। उसके आप सिर्फ 3 एंगल को देखते हैं, लेकिन वास्तव में 3 एंगल तो नहीं है, चौथा भी है। लेकिन आप उसे कभी, आप नोट को पलटेंगे तब भी आप देख नहीं पाएंगे। मेरे भाई और बहन, इसके लिए आपको ऊपर जाना पड़ेगा, लाइक अ ईगल। इसीलिए परमेश्वर ने यूहन्ना को प्रकाशित वाक्य 4थे अध्याय में कहा, यहां ऊपर आ जा।
क्योंकि तू जमीन पे बैठ के जमीन की बातें 3 हिस्से तो देख लेगा, 3 पड़ाव तो देख लेगा, 3 व्यू तो देख लेगा, लेकिन तू कभी भी चौथा और आखिरी और संपूर्ण व्यू नहीं देख पाएगा। इसलिए ऊपर आ जा। ये वजह कि यीशु मसीह में नम्रता दिखती है। किस प्रकार से, किस सिनेरियो में यीशु मसीह में हमें नम्रता दिखती है? जब उसके पर्सनल उसको हिट किया गया। इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं भाई तो ऐसे करते हैं, नम्र नहीं है, आप मुझे मारो, मुझे गाली दो, और अगर मैं आपको प्रत्युत्तर में कुछ कहूं तो आप मुझे कहना। लेकिन जब आप वचन को ट्विस्ट करते हैं, जब आप कलीसिया में ऐसी बातों को देखते हैं, या लोग वचन को घुमाते हैं, या वचन के द्वारा कुछ ऐसी बात करना चाहते हैं जो कि सही नहीं है, तब मुझे इसके लिए बोलना पड़ता है। अन्यथा अगर आप मुझे पर्सनली बोलोगे मेरे भाई और बहन, कभी भी आप मुझे नाराज नहीं पाओगे। बहुत से भाई और बहन इसे जानते हैं, जैसा उन्होंने किया है, उन्होंने पाया कि मैंने उनके लिए कुछ भी नहीं कहा, बल्कि प्रार्थना करिए। इसीलिए कहना चाहता हूं, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा मन, तुम्हारा स्वभाव वैसा ही हो जैसा यीशु का था। और बाइबल कहती है यीशु मसीह ने हमारे समान दुख उठाए और हमें एक एग्जाम्पल, एक आदर्श दे गया। हालेलुया। क्यों? ताकि हम उसके नक्शे कदम पर चले। वही मापदंड है। पढ़िए हिब्रू चैप्टर 12, ध्यान से समझना। मैं फिर से एक बार क्लियर कर दूं, बाइबल ने हमें सिद्धता के लिए बुलाया है। चाहिए कि सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। अगर बाइबल ने हमें सिद्धता के लिए बोला है तो सिद्ध हो सकते हैं। परमेश्वर के वचन में मटेरियल है, वो सामग्री है जिसके द्वारा हम सिद्ध हो सकते हैं। और कोई स्केल भी है कि किसके द्वारा कैसे सिद्ध होना है, और वो स्केल मैं आज इसको बता रहा हूं कि वो ये स्केल, वो मापदंड जिसके द्वारा अपनी सिद्धता को नाप सकते हैं, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। लेट्स स्टार्ट वर्स 1 and 2। Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight. अब ध्यान दीजिए, अगर हम थोड़ा पीछे जाएंगे, इसे इब्रानियों 12 के थोड़ा पीछे जाएंगे तो वहां पर हम इब्रानियों 11:40 पाते हैं, जहां पर लिखा हुआ कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक बेहतर बात ठहराई कि वे भी हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे। वे भी कौन है? वे भी हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे। वे भी कौन है? ये वे भी है एलिया है, मूसा है, सैमुअल है, दाऊद है, यिर्मयाह है, जकरिया है, अब्राहम है, नूह है। वे भी। आप कहेंगे भाई लोग ये सिद्ध नहीं थे? भाई बाइबल तो कह रही नहीं थे। अच्छा, उन्होंने मुर्दों को जीवित किया। इब्रानियों अगर आप पढ़ेंगे 11 अध्याय के अंदर में, अगर आप जाके पढ़ेंगे, मैं आपको बताता हूं, लगभग 22 या 23 ऐसे काम है जो उन्होंने किए। मैं पढ़ता हूं आपके लिए, सारे नहीं पढ़ पाऊंगा। उन्होंने राज्य को जीता, उन्होंने प्रतिज्ञा की वस्तुएं पाई, शेरों का मुंह बंद किया, आग को ठंडा किया, तलवार से बच गए, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशी फौजों को मार गिराया, स्त्रियों ने अपने मरे मुंह को जीवता पाया, और जो मर गए थे उनके पुनरुत्थान हुआ, ठट्ठों में उड़ाए गए, कैद में पड़े, और तमाम बातें। लगभग 22-23 ऐसे चीजें हैं जिन पर उन्होंने जय पाई। और ये बिल्कुल सत्य है। उन तीन इब्रानी बच्चों ने आग की ज्वाला को शांत कर दिया, और डैनियल ने शेरों के मुंह को बंद कर दिया, अब्राहम ने मरे मुंह को जीवता पाया। यहां पर बहुत सारी बातें, विदेशी फौजों को मार गिराया, आग की ज्वाला को शांत किया, वगैरह वगैरह वगैरह। इसके बावजूद वे सिद्ध नहीं हुए। परमेश्वर से फेस टू फेस बातें करी मूसा ने, ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हुआ कि परमेश्वर के होठों से अपने कानों में सुना हो। सिर्फ मूसा वन एंड ओनली पर्सन था ओल्ड टेस्टामेंट में जिसके साथ ये हुआ था। इसलिए मूसा ग्रेटेस्ट प्रॉफिटों में सबसे ऊपर आता है, बल्कि पुराने नियम का रचयिता माना जाता है। इसके बावजूद बाइबल कहती है परमेश्वर को अच्छा लगा कि हमारे लिए एक उत्तम बात ठहराई, सम बेटर थिंग्स फॉर अस। आपकी क्या वैल्यू है, आप कितने परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है मेरे भाई बहन, सोचिए जरा। आपको मालूम है हमारे अलग अलग नाम है, अलग अलग लोग हमें अलग अलग नाम देते हैं। वकील हमें क्लाइंट कहता है, डॉक्टर हमें पेशेंट कहता है, बैंक हमें डिपॉजिटर कहता है, चुनाव वाले राजनीतिक वाले हमें वोटर कहते हैं। अलग अलग लोग हमें अलग अलग नाम देते हैं। वे कभी भी हमें अपना नहीं कहते कि मेरे, उनके लिए हमारा एक नाम है। बैंक के लिए हमारा एक नाम है, वकील के लिए हमारा एक नाम है, हमारे पास राजनीतिक लोग हैं उनके लिए हमारा नाम है, डॉक्टर हमें पेशेंट कहता है, स्कूल हमें स्टूडेंट कहता है, सभी लोग हमें अपने नाम है। लेकिन सिर्फ एक ही यीशु मसीह है जो कहता है तुम मेरे हो। कोई नाम नहीं दिया उसने, तुम मेरे हो, यू आर माइन। मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान दी है, मैंने तुम्हारे लिए किया है।
हम उसके क्लाइंट, स्टूडेंट, वोटर, डिपॉजिटर हम नहीं हैं, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। सोचिए इसके बारे में, यीशु मसीह हमसे किस कदर प्रेम करता है। हालेलुया। क्या आप समझ पाए? सो इन लोगों ने इतने बड़े बड़े काम किए बाबे के, तो भी परमेश्वर को अच्छा लगा। वे मूसा, वे अब्राहम, वे डेविड, वो सैमुअल, वो 3 इब्रानी बच्चे, वो डैनियल, वे भी हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे। परमेश्वर ने इन सब को रखा। और फिर इब्रानियों 12:1 कहता है, गवाहों का जब ऐसा बड़ा बादल, वे ऐसा बड़ा बादल क्या है? वे सारे पुराने नियम के नबी, ये नए नियम के नहीं है, क्योंकि पौलुस खुद इसे लिख रहा है, जो कि नए नियम का पहला प्रेरित है या अगुआ है, खुद इसे लिखता है। इसलिए में घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक उलझाने वाले पाप को और रोकने वाली वस्तु को साइड करें और उस रेस में धीरे से दौड़े और अपने सिद्ध करने वाले। यहां पर इस बात को ध्यान है, इतने बड़े लोगों के बावजूद बाइबल हमें इनकी ओर सिद्धता के लिए, इनकी ओर ताकने के लिए नहीं कहती, बल्कि यीशु को ताकने के लिए कहती है। बाइबल नहीं कहती मूसा की ओर ताको, एलिया की ओर ताको, डेविड की ओर ताको, सैमुअल की ओर ताको, और हनोक की ओर ताको, और नूह की ओर ताको, और इनकी ओर ताको। ये सब ठीक है, अच्छे लोग हैं, और बादलों के रूप में, गवाहों के रूप में हमारे ऊपर मंडरा रहे, हमें चीयर कर रहे, हमसे कह रहे हैं कि तुम घबराओ नहीं, हमने जय पाया था प्रभु यीशु मसीह के नाम में, यहोवा के नाम में हमने जय पाया था, तुम भी पाओगे। लेकिन तो भी अगर आप सिद्ध होना चाहते हैं, लुक अवे टू जीसस। इन लोगों ने कहा हम 3 मंदिर बनाएंगे, मूसा का, एलिया का और यीशु, सब गायब हो गए, सिर्फ यीशु खड़ा है। कोई 3 नहीं। मूसा अच्छा हो सकता है, एलिया सच्चा हो सकता है, लेकिन मंदिर यीशु का है। समझ में आ रही है आप लोगों को? परमेश्वर का मुबारक नाम धन्य हो कि किस कदर वो हमसे बातें करता है, किस कदर हमें उस गहराई में लेकर के जाता है, जहां पर हम उस मोती को निकाल सकते हैं जो वास्तव में हमारे जीवन को चमका सकती है। गो डीप एंड डीप एंड डीप, जहां तक गहरे जा सकते जाइए, और उस मोती को जो सच्चाई का है, सामर्थ्य का है, आशीषों को से निकाल करके ले आइए। उथले पानी में मत तैरिए, गहरे में जाइए। सवाल कहती है, हर एक बात को हटा दें और अपने सिद्ध करने वाले यीशु की ओर देखते रहे। अगर आप यीशु की ओर देखेंगे, आप वैसे ही बन जाएंगे। आपके एटमॉस्फेयर का, आपके फेलोशिप का, आपकी कंपनी का, जिस चीज को आप ज्यादा देखते हैं, इस्तेमाल करते हैं, टच में रहते हैं, आपके जीवन में उसका रिफ्लेक्शन, उसकी आदतें, उसका एटीट्यूड, उसका जो सारा असर है आने लगता है। आर्मी वाले 20 साल या 15 साल आर्मी के रूटीन में रहते हैं, आर्मी की जॉब करते हैं, और वो इतने ज़्यादा उस जॉब में, उस रूटीन में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, यूज्ड हो जाते हैं, कि जब वो घर में होते हैं और जब रिटायर हो जाते हैं, तो अभी आप उनके अंदर में वही आदतें पा सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो उनके अंदर में बस गया, क्योंकि उसको देखते देखते, करते करते पक गए, और वो चीज़ उनके अंदर में ट्रांसफॉर्म हो गई। यही वजह है कि नबी ने कहा, जब कभी तुम पाप से, दुनिया से, गंदगी से, अविश्वास से छूट जाओ, उसमें दोबारा नहीं जाना। अगर तुम दोबारा गए, फिर इन्वॉल्व हुए, फिर टच में गए, और आप ये कहते हुए, अरे मुझे कोई बहका नहीं सकता। कितने हमारे चर्च से लेकर के बाहर तक, कितने ऐसे बड़े विश्वासी, ऐसे दावेदार इस पाप में, व्यभिचार में, झूठ में गिर चुके हैं। ये कहते हुए हम गिर नहीं सकते, और गिर गए। आप परमेश्वर के वचन को डिफीट नहीं कर सकते, आपको सिर्फ उस पर बिलीव करना है, तब आप शैतान को डिफीट कर सकते हैं। इसलिए हर बात को छोड़ करके अपने विश्वास के कर्ता, सिद्ध करने वाले यीशु की, आपका अंदर में जो विश्वास बनाता है, जो ऑथर ऑफ फेथ है, वो जीसस है, और जो उसको फिनिश करने वाला है, जो कि सिद्धता है, वो भी यीशु है। आपके अंदर में विश्वास को रचा और उस विश्वास को सिद्ध भी यीशु करेगा, ऐसा ही बाइबल लिखा है। आई एग्जैक्ट वर्ड पढ़ते, क्योंकि हिंदी में वो हिट नहीं करता वैसे जैसा कि वह इंग्लिश में करता है। वर्स 2, Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. देखा, ऑथर एंड फिनिशर, और आपकी सिद्धता आपके विश्वास का अंत है। आपके विश्वास का अंत होना, फिनिश होना, कंप्लीट होना, खत्म होना नहीं है, फिनिश होना। खत्म होने का मतलब कभी दोबारा ना दिखना या मिलना, लेकिन यहाँ पर फिनिश जो वर्ड है वो पूरे होने से है। वो आपके विश्वास को रचा उसी ने, और वही उसे फिनिश करेगा। फिलिपियंस चैप्टर शायद 2-3 और कुछ ऐसा ही है, इसमें कहता है, जिसने तुम्हारे अंदर में भले कामों को आरंभ किया है, वही यीशु मसीह के दिन में इसे पूरा भी करेगा। मैं पढ़ूंगा इसे, फिलिपियंस, और मैंने शायद इसे लिखा तो नहीं है, ठीक है, आप इसे जानते हैं, फिलिपियों की पत्री में लिखा हुआ है।
और ओके, नो प्रॉब्लम, अगर हम इसे अभी नहीं पढ़ सकते हम इसे बाद में पढ़ लेंगे। सो बाइबल कहती है वो हमारे विश्वास का कर्ता और उसको सिद्ध करने वाला है। इसलिए हमारे सिद्धता का जो मापदंड है वो कौन है? यीशु मसीह। आइए एक और आयत पढ़े और ये आपको मिलेगा हिब्रू चैप्टर 6 वर्स 1। यही मुख्य ज्वाइंट करने वाला रेफरेंस है जो संदेश को एक साथ जोड़ देगा। हिब्रू चैप्टर 6 वर्स 1। Therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go unto perfection, not laying again the foundation of repentance from dead फिर से एक works. बार पढ़ें, रिपीट करते। Therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, आइए देखिए, मसीह के आरंभ की सिद्धता, जो आरंभ की जो बातें हैं, डॉक्ट्रिन्स हैं, उन्हें छोड़े या उन्हें एक तरह से जो हमने कर लिया उसे उस पर थोड़ा मन हटाएं और सिद्धता में आगे बढ़े। इसका मतलब यह है, जैसा कि मैं इसे समझ पाता हूं, हो सकता है कि आप इसे इत्तेफाक ना रखें लेकिन आपको रखना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमने बपतिस्मा लिया, हम चर्च जा रहे हैं, हम आराधना कर रहे हैं, हम दशमांश दे रहे हैं, हम हर एक उस राइचियसनेस को कर रहे हैं जो हमें करने के लिए कहा गया है, जो कि बाइबल में लिखा हुआ है। तो भी बाइबल कहती है आओ हम बस यही ना करते रहें। एक बालक जो स्वस्थ है, एक बालक जो हेल्दी है, जो पैदा हुआ 1 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल, और वो बस हेल्दी ही रहे और ग्रो ना करे, वो टीनेजर को प्राप्त ना करे, वो यंग ना बने। आप कहेंगे क्या हो रहा है भाई, ये हेल्दी तो है, बढ़ नहीं रहा है, ये हेल्दी है, ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसकी हार्ट बीट सही है, इसके ऑर्गन सही है, ये सही खा रहा है, ये सही सब चीज हो रहा है, लेकिन ये बढ़ नहीं रहा है। यही बाइबल सिखा रही है। आओ हम उस आरंभ की शिक्षा को जो हमें मिला है उसे छोड़ें, जरा उस पर से वहां से एक स्टेप आगे बढ़े। कहां बढ़े? सिद्धता की ओर। परमेश्वर का वचन सिद्धता के लिए भीख नहीं मांग रहा है, सिद्धता के लिए डिमांड कर रहा है। सजेशन नहीं है भाई और बहन सिद्ध बनना चाहिए, डिमांड है। ये चाहिए कि सिद्ध बनो जैसा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, और उसके लिए तुम्हारे पास मेजरमेंट है, मापदंड है, पूरा उसका कैटेगरी है कि कैसे। इसलिए मेरे भाई बहन, बाइबल इब्रानियों 6:1 में कहती है आओ आरंभ की बातों को छोड़ करके। आइए मैं जरा कंप्लीट करें। therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go unto perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God. आइए हम उस हाथ रखने तमाम चीजों का जो फाउंडेशन है दोबारा ना डालें, हम एक सिद्धता का फाउंडेशन डालें, सिद्धता की नींव डालें। और नबी ने सर्वोत्तम रचना संदेश में हमें बताया, अगर आपके घरों में यह है, नबी कहता है सिद्धता की 4 बुनियादें थी, इसहाक, अब्राहम, इसहाक, याकूब और यूसुफ। और जो चौथी बुनियाद थी वो यूसुफ था, जो कि परफेक्शन यानी सिद्धता को रिफ्लेक्ट कर रहा था। पहला जो था अब्राहम था जो कि विश्वास था, उसके बाद इसहाक था जो कि प्रेम था, उसके बाद याकूब था जो कि अनुग्रह था, लेकिन जो उसके बाद आता है वह है यूसुफ जो कि सिद्धता की चौथी बुनियाद है। अगर आपके अंदर बुनियाद डली हुई है तो परमेश्वर उस पर बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए तैयार है। इसलिए परमेश्वर पहले काम करता है कि आपके अंदर बुनियाद डालता है, वो बीज को डालता है ताकि उस बीज पर बारिश लेकर के आए, और बीज के अंदर में अपने आप में एक कैरेक्टर है, एक स्ट्रक्चर है, एक फ्रूट है जो अपने आप लेकर के आएगा। परमेश्वर किसी पेड़ पर फल को साटता नहीं है, चिपकाता नहीं है, ये कलम करना होगा, ओरिजिनल काम नहीं होगा। और परमेश्वर कभी भी इस कलम किए जाने को एक्सेप्ट नहीं करता है। वे कलम की गई संस्थाओं ने वो ही निकाला जो वो खुद थी, लेकिन हमारा नबी कहता है जब ओरिजिनल एक कलम आएगी, एक ओरिजिनल डाली निकलेगी, तो वो ओरिजिनल जड़ से, ओरिजिनल स्रोत से ओरिजिनल फ्रूट लेकर के आएगी। और मैं और आप साटे नहीं गए हैं, जैसा कि आप कहेंगे भाई बाइबल कहती रोमियो में साटे गए, नहीं मेरे भाई बहन, वो किसी चीज को समझाने के लिए कही गई है। वास्तव में हमने परमेश्वर की आत्मा से जन्म पाया है। इसलिए नबी हमारे एक और बात कहता है कि आप इन सद्गुणों के लिए प्रैक्टिस ना करें। ये प्रैक्टिस करने से नहीं आता। बहुत से लोग प्रचार करना चाहते हैं और सोचते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा प्रचार नहीं मिलता है, प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। आप प्रचार प्रैक्टिस के थ्रू नहीं कर सकते। जो प्रचार प्रैक्टिस के थ्रू करा जाता है वो कभी भी फायदेमंद नहीं होता, लोगों को हेल्प नहीं करता है। प्रचार होता है लेकिन लोग चंगे नहीं होते, प्रचार होता है लेकिन लोग कन्वर्ट नहीं होते, प्रचार होता है लेकिन लोग ब्लेस नहीं होते, प्रचार होता है लेकिन लोग अनॉइंटिंग नहीं होते। क्योंकि वो प्रचार
ऐसा है जो किसी को हेल्प नहीं करता, वो बिना प्रेयर के प्रचार है। आप प्रैक्टिस से अच्छे बन सकते हैं, आप अध्ययन करके समझदार बन सकते हैं, आप स्टडी करके वाइज बन सकते हैं, आप और भी बहुत सारे, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। प्रैक्टिस से आप एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं, पढ़ाई से आप समझदार बन सकते हैं, अध्ययन करके आप बुद्धिमान बन सकते हैं। इससे रीडिंग और स्टडी अलग अलग चीज होती है। इसलिए साम नंबर 1 में बाइबल ये नहीं कहते रीड, बाइबल कहती है उस पर मन लगाना, अध्ययन करना। बहुत से लोग बाइबल रीड करते हैं, यही वजह है कि मैं बाइबल को रीड तो करता हूं जब भी मुझे मौका, लेकिन अध्ययन करना बहुत जरूरी है। उसका रीड करना और स्टडी करना दो अलग अलग चीज है। बहुत सारे लोग मैसेज रीड करते हैं, हमारी चर्च में या अलग चर्चेज में लोग मैसेज को रीड करते हैं। मैंने मैसेज पढ़ा, नो सर, इससे आप सिर्फ समझदार बनेंगे, ज्ञानवान नहीं बनेंगे। आप रीड ना करें, आप स्टडी करें। बाइबल को रीड ना करें, बाइबल को स्टडी करें। ध्यान रखिए इस चीज को। प्रैक्टिस आपको बेहतर बना सकती है। अब प्रैक्टिस के बारे में, आप प्रैक्टिस करके अच्छे प्रचारक कैसे बन जाएंगे, मैं कुछ बताता हूं, क्योंकि खेल कूद में मेरी रुचि है, मैंने देखे है। अगर आप देखेंगे तो जो क्रिकेटर्स हैं या जो फुटबॉल करने वाले हैं और जो बास्केटबॉल के जो खिलाड़ी होते हैं, वो दिन प्रतिदिन 6-6 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। और फिर जब उनका एवरेज देखा जाता है तो पता चलता है कि बास्केटबॉल वाला खिलाड़ी 100 अटेम्प्ट में से सिर्फ 48 में ही बॉल डाल पाता है। इतनी हार्ड प्रैक्टिस, और वो 52 बार 52 टाइम फेल हो जाता है। सो मच प्रैक्टिस बट आधे टाइम फेल। सो मच प्रैक्टिस, एवरेज कितना 48 का। सो मच प्रैक्टिस करते एवरेज कितना 34 का। सो मच प्रैक्टिस, एवरेज कितना 44 का। सो मच प्रैक्टिस, बहुत ज्यादा हाई है 60, 40% फेल। प्रैक्टिस ने आपको परफेक्ट नहीं बनाया, अच्छा बनाया। प्रैक्टिस ने आपको गुड बनाया, अच्छा बनाया, परफेक्ट नहीं बनाया। किसी ऐसे डॉक्टर के पास आप जाएंगे जो बहुत प्रैक्टिस करता हो, 100 ऑपरेशन में से 75 सक्सेस और 25 फेल। प्रैक्टिस तो है ना, जाओ उसके पास। अगर आपको पता चल गया कि 25 में फेल हो गया, भैया कौन जाएगा, क्या पता उस 25 में मैं हो जाऊं। प्रैक्टिस कर रहा है, काम नहीं बनेगा। प्रैक्टिस आपको अच्छा बनाएगी लेकिन परफेक्ट नहीं बनाएगी। इसीलिए मैं बताता हूं, प्रैक्टिस आपको अच्छा बनाएगी, पढ़ाई आपको समझदार बनाएगी, अध्ययन आपको बुद्धिमान बनाएगा, आराधना करना आपको खुशहाल बनाएगा, उपवास करना आपको नम्र बनाएगा, खाना आपको फैट देगा, लेकिन प्रेयर आपको परफेक्ट करेगी। प्रेयर आपको परफेक्ट करेगी। यीशु मसीह ने अपने पूरे लाइफ में एक ही लेसन सिखाया और वो था प्रेयर। उसने कभी ये नहीं सिखाया कि कैसे चंगाई देनी है, कैसे प्रचार करना है, कैसे फरीसियों का मुंह बंद करना है, कैसे अन्यजातियों से बात करनी है। उसने कभी ये नहीं सिखाया, बल्कि एक चीज सिखाई, ओनली वन लेसन, प्रेयर कैसे करना है। अगर आप हमारे बाप की प्रार्थना को पूरा एनालिसिस करेंगे ना, क्या ही प्रेयर है। किसी दिन मैं आपको पूरे सारे शब्दों पर बताऊंगा। पहला शब्द शुरू होता है हमारे बाप, परफेक्ट रिलेशनशिप, परफेक्ट रिलेशनशिप, परफेक्ट अथॉरिटी है हमारे बाप, परफेक्ट रिलेशन। तू जो आसमान में है, परफेक्ट प्रेजेंस। इससे बेहतर प्रेजेंस, उपस्थिति कहीं नहीं हो सकती। तू जो आसमान में, तेरा नाम परफेक्ट नेम, नो अदर नेम लाइक जीसस नेम। यीशु मसीह से बेहतर कोई नाम नहीं है, कोई नाम उससे ऊपर नहीं है। जमीन के ऊपर, आसमानों के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। बाप परफेक्ट रिलेशन, आसमान परफेक्ट प्रेजेंस, नाम परफेक्ट नेम है हमारे बाप। तुझे आसमान, तेरा नाम पवित्र, परफेक्ट पोजीशन, पवित्र। इससे बढ़िया पोजीशन कुछ नहीं हो सकती। तेरा नाम पवित्र, तेरा राज्य है, हालेलुया। ये तो सबसे बेहतर है, परफेक्ट किंगडम। एक ऐसा एनवायरमेंट, एक ऐसा परफेक्ट एनवायरमेंट जहां मैं रहना चाहूंगा, जहां कोई भी रहना चाहेगा। आज आप इन राज्यों में, आज लोगों से मैं बात करता हूं, आपने भी देखा और सुना होगा, अगर आप थोड़ा बहुत ध्यान देते, कितनी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी और ये गई, लोगों के मुंह से एक ही बात निकल रही। हम सब ने देख लिया, हमने सब पार्टी कोई ईमानदार नहीं, कांग्रेस बीजेपी सब खत्म। तो हम उस परफेक्ट राज्य का इंतजार कर रहे हैं मेरे भाई बहन, क्योंकि कोई भी ऐसा चोर रहेंगे, सब करप्ट रहेंगे, सब ऐसे रहेंगे जो अपना भला चाहेंगे, लेकिन तेरा राज्य, परफेक्ट किंगडम राज्य आए।
जैसी तेरी मर्जी, परफेक्ट विल। इस विल के अलावा, इस इच्छा के अलावा कोई भी किसी की इच्छा सिद्ध नहीं है। किसी दिन पूरा हम इसे कंप्लीट करेंगे और ऐ हमारे बाप आमीन तक खाएंगे हम। परफेक्ट वर्ड जो लास्ट में दिया गया, इससे बेहतर वर्ड शब्द आप कभी भी नहीं बोल सकते। आमीन। परमेश्वर के वचन पर जब बोला जाता है, इट्स अ परफेक्ट वर्ड जो आप बोल सकते हैं। सुनिए, सुना, यहां पर भाई बताती है कि हम ये लेकिन सिर्फ प्रार्थना में क्या बनाती है? सिद्ध बनाती है। इसलिए आओ हम आरंभ की बातों को छोड़ करके कहां जाएं? सिद्धता की ओर जाएं। मैं अब आपके लिए कुछ कोट्स पढ़ूंगा जिसे मैंने लिखा हुआ है। संदेश का नाम है इब्रानियों की पुस्तक का व्याख्या। यहां पर नबी ने कुछ कोड इस्तेमाल किए हैं। हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 11, और उसके बाद मैं इस कोड को पढ़ूंगा। हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 11, इब्रानियों की पत्री और उसका 9 अध्याय, उसकी 11 आयत को हम पढ़ेंगे। But Christ being come in high praise of good things to come by a greater and more perfect tabernacle. देखिए बाइबल क्या कहती है। यीशु मसीह और भी सिद्ध तंबू से होकर के आया। किससे? तंबू। अब ये तंबू, ये जो टेबरनेकल है, ये क्या है? एक टेबरनेकल मूसा ने बनाया था और एक टेबरनेकल सुलेमान ने बनाया था, लेकिन एक टेबरनेकल परमेश्वर ने बनाया। बाइबल कहती है वो हाथ का बनाया नहीं था। यानी कि हमारे पास 3 टेबरनेकल हैं। वी हैव 3 टेबरनेकल या टेम्पल कह सकते हैं हम। पहला मैन मेड था, दूसरा मैन मेड था, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है, ये मैन मेड होने के बावजूद परमेश्वर की ओर से डिजाइन किया गया था। इसके बावजूद ये मैन मेड था, मनुष्य के द्वारा निर्मित था। लेकिन जो तीसरा है, ना सिर्फ परमेश्वर के द्वारा डिजाइन किया गया था, बल्कि परमेश्वर के द्वारा बनाया भी गया था। जगत में आते समय वो कहता है, तूने मेरे लिए भेंट और बलिदान तो ना चाहा, पर मेरे लिए देह तैयार करी। दैट्स अ टैबरनेकल, नॉट मेड बाय मैन और डिजाइन बाय मैन। ये मनुष्य और के द्वारा ना बनाया गया, ना डिजाइन किया गया, लेकिन यह परमेश्वर के द्वारा ही डिजाइन किया गया और परमेश्वर के द्वारा ही बनाया गया। इसलिए यह टैबरनेकल, बाइबल इसे परफेक्ट टैबरनेकल कहती है। और ये टैबरनेकल क्या था हम सभी जानते हैं। टैबरनेकल कोई चमड़े के पर्दों का नहीं था। ये टैबरनेकल कोई देवदार या सनोवर के वृक्ष का बना हुआ नहीं था। ये टैबरनेकल हाड़ और मांस का था, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि उन दोनों टैबरनेकल में जो परमेश्वर के द्वारा डिजाइन थे, मनुष्य के द्वारा बनाए गए थे, परमेश्वर की महिमा एक शॉर्ट टाइम के लिए, एक टेम्पररी तौर पर थी। लेकिन इस टैबरनेकल में परमेश्वर का नाम हमेशा के लिए रखा गया। तब तुम उसी जगह पे अपनी फसक को, अपने बलिदानों को ले आना जहां पर परमेश्वर अपने नाम का निवास होने के लिए चुन लेगा। और वो टैबरनेकल था यीशु मसीह। हर व्यक्ति को अपने पाप के बलिदान के लिए, पापों की क्षमा के लिए, या किसी भी चीज के लिए, या थैंक्स गिविंग के लिए, या पाप मोचन के लिए अगर कहीं आना है, तो उस टैबरनेकल पे आना है जिसमें परमेश्वर ने नाम रखा है, और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए जो भी चाहिए, जिसको भी चाहिए, पाप की क्षमा चाहिए, बीमारों की चंगाई चाहिए, कम टू जीसस, यीशु के पास आओ। यीशु ने यही तो कहा था, हे बोझ से थके और दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ऐसा नहीं जैसे संसार देता है, रेमडेसिविर, ऑक्सीजन और तमाम तरह की प्रिकॉशन और हैंड वॉश करना, सैनिटाइज करना, मास्क लगाना, यह संसार थोड़े समय के लिए तुम्हें देता है। लेकिन जो यीशु मसीह प्रोटेक्शन देता है, वो इटर्नल है, वो हमेशा के लिए है, वो सब पर हर समय काम करेगी। सो बाइबल यहां पर क्या कहती है? वो एक और सिद्ध तंबू में होगा, और वो सिद्ध तंबू हमने जान लिया। वो सिद्ध तंबू क्या था? देह, यीशु मसीह की देह। इसलिए सर्वोत्तम रचना पेज नंबर 21 है ये, और मैं इसमें से आपके लिए पढ़ता हूं। सर्वोत्तम रचना पेज नंबर 21, पैराग्राफ 108 to 1010। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसके साथ मैं एक और संदेश पढ़ूंगा, पेज नंबर 270, इब्रानियों की पुस्तक की व्याख्या। काश की परमेश्वर आपको सारी बातें क्रम में दे दे। पिछले 2000 वर्षों से परमेश्वर एक सर्वोत्तम रचना, सर्वोत्तम कारीगरी में लगा हुआ है। वो टुकड़ा उसने यीशु के पास के पांजर से निकाला, जैसे आदम से उसकी पसली निकाली। अब यहां पर जो नबी बात कर रहा है, उस मास्टरपीस के बारे में बात नहीं कर रहा है जो कि आदम या यीशु थे, बल्कि उस मास्टरपीस के बारे में बात कर रहा है जो आदम और यीशु मसीह में थे।
और वो हम सब जानते, आदम में हव्वा थी और यीशु मसीह में दुल्हन थी। यहां सुनिएगा, जिससे उसने नारी की सृष्टि की। कलवरी की पहाड़ पर क्रूस पर टंगे यीशु से जो टुकड़ा निकला या निकाला गया, वो टुकड़ा ईश्वर का नया वचन बनाया गया। उसने पुराना नियम पूरा किया। देखिए कि पुराना नियम पति रूप और नया नियम पत्नी रूप हुआ। दूसरे शब्दों में, पुराने नियम की जो फुलफिलनेस थी, पुराने नियम की जो पूरा होना था या जो उसका चित्रण था या उसको डेमोन्स्ट्रेट किया गया, वो यीशु मसीह में किया गया। इसलिए मैं ये कहने जा रहा हूं कि जो नए नियम जो मैं और आप पढ़ते हैं, जैसे संस्थाएं भी पढ़ती है, इसका जो फुलफिलनेस है, डेमोन्स्ट्रेशन है, प्रकट किया जाना है, वो दुल्हन के अंदर में होगा। यीशु जब आया, पुराना नियम कंप्लीट हो गया। उसने कहा तुम अविश्वास में क्या ढूंढते हो, ये वही है जो मेरे विषय में लिखा गया और गवाही देता है। और वैसे दुल्हन उस जगह में खड़ी हो सकती है, वो दुल्हन जो सिद्ध है कि वो कह सकती तुम बाइबल में क्या ढूंढते हो, ये बाइबल में उस दुल्हन के बारे में लिखा हुआ है जो मेरे विषय में गवाही देता है। मेरा लाइफ इस वचन के बारे में गवाही देता है। इट्स यू, ये आप हैं जो वचन को फुलफिल कर रहे हैं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम जीवित और लिखित पत्रियां हो? ये सिर्फ लिखित पत्री है, लेकिन आप जीवित और लिखित पत्री, आप लिखित और जीवित पत्री है, जिन्हें सब मनुष्यों के द्वारा पढ़ा जाता है। ध्यान रखिए इस चीज को। अब यीशु कहता है पुराना नियम नए नियम की प्रतिछाया था, और यीशु ने आकर पुरानी व्यवस्था को पूर्ण किया, और उसकी पत्नी दुल्हन कलीसिया नए नियम को पूर्ण करेगी। इससे पहले मैं इसे पढ़ता, मैंने इसे बोल दिया, मैंने इसे पूरा पढ़ा नहीं था, लेकिन ये वैसा ही है जैसा कि लिखा हुआ है। नए नियम की कलीसिया दुल्हन नए नियम को पूर्ण करेगी। यही एक नई सर्वोत्तम रचना है जो निर्माणाधीन है, अंडर कंस्ट्रक्शन। ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन है सर्वोत्तम रचना। ये अभी निर्माण चल रहा है इसका। अभी अगर तरीके से काम किया जाए, जो कि म्युनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन का जो लॉ है या जो कंस्ट्रक्शन के लॉ है, उनके अनुसार अगर आप काम करते, घर बनाते, कुछ भी बनाते हैं, तो आपको बड़ा जरूरी होता है कि आप चारों ओर से बैरिकेड करें उसे। आप वहाँ पर ऐसी चीज़ों को लगा दें कि लोग अंदर ना आ सके या कोई टूट फूट ना हो या उस निर्माण से किसी को ऑब्जेक्शन या प्रॉब्लम ना हो। ये लॉ है, हालांकि हम इसे फॉलो नहीं करते, लेकिन कायदे में यही तरीका है। अब जब परमेश्वर अपनी दुल्हन का निर्माण कर रहा है, तो जरूर उसने प्रोटेक्शन वॉल या प्रोटेक्शन रिबन लगाया होगा। और आप जानते हैं प्रोटेक्शन रिबन या वॉल क्या है, जैसे कि आप विदेशों में, इंडिया में तो नहीं देख सकते, लेकिन आप विदेशों में देखते होंगे, जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है, जब कोई कुछ ऐसा हो जाता है, तो तुरंत ही उस पट्टी से उस एरिया को बैरिकेड कर देते हैं। आप कोई भी अंदर नहीं जाएगा, सिर्फ वे लोग जाएंगे जो उससे संबंधित है। और जब यीशु मसीह अपनी दुल्हन को मास्टरपीस को बना रहा है, तो उसने अपने लहू से इसे बैरिकेड किया हुआ है। कोई भी शैतान इस अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को डैमेज नहीं कर सकता। बहुत सारी बार होता है, लोग जाके नल खोल देते, दीवार गिरा देते, कुछ भी कर देते, और वो जो वर्क चल रहा होता है कंस्ट्रक्शन का, वो डिले और डिले और डिले हो जाता है। लेकिन यीशु मसीह जो अपनी दुल्हन को बना रहा है, जो उस मास्टरपीस को अंडर कंस्ट्रक्शन जो है, निर्माणाधीन बाइबल कहती है। और अगर आप मोहरों की किताब पढ़ेंगे तो परमेश्वर इस निर्माणाधीन रचना को बना रहा है, और निर्माण की जो सामग्री है, जो मटेरियल है, उसने पृथ्वी पर रखा हुआ है। 7 स्वर्गदूत क्या लेकर के आए थे? वो मटेरियल लेकर के आए थे जिसके द्वारा दुल्हन सिद्ध होगी। क्योंकि हम पहले से परमेश्वर के बेटे और बेटियां थे, हम पहले से बालक थे, हम हेल्दी थे, हम स्वस्थ थे, लेकिन हम मैच्योर नहीं थे, हम परफेक्ट नहीं थे। लेकिन 7 स्वर्गदूत वो रेवलेशन लेकर के आए, वो जो मटेरियल लेकर के आए, उन 7 सद्गुणों को जो रिलीज किया, वो हमारे परफेक्शन का मटेरियल था। वो इस मास्टरपीस के लिए निर्माणाधीन सामग्री थी। ध्यान से सुनना। जिस प्रकार ईश्वर को दूसरी रचना बनाने 4000 वर्षों से भी अधिक समय लगा, उसी प्रकार कलवरी पर क्रूस पर टंगे यीशु के शरीर के टुकड़े से उसकी दुल्हन अथवा कलीसिया बनाने में, पुराने नियम की परिपूर्णता प्राप्त करने में 2000 वर्ष लगे। और यही दुल्हन सारे नए नियम की प्रतिज्ञाओं को पूर्ण करेगी। ये आपका परफेक्शन है। यही यीशु मसीह का परफेक्शन था। यही वो मामला था जिसके लिए इब्रानियों 11:40 कहता है कि परमेश्वर को अच्छा लगा, हमारे एक उत्तम बात ठहराए कि वे भी हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे। जब तक कि उनकी कमी, जब तक कि उनकी घटी, जो गलती उन्होंने करी, जब तक कि हम में वो पूरी नहीं हो जाती, वे सिद्ध नहीं होंगे। इसलिए यीशु मसीह ने उन सबको लिया और अपने अंदर में परफेक्ट कर लिया। ले दुल्हन उन सबको लेगी जो उन 7 कलीसिया कालों में छूट गया था, अपने अंदर में जिएगी और उन्हें सिद्ध बना देगी। यही एक तरीका।
नबी आगे कहता है, ख्रिस्ट यीशु के लिए दुल्हन तैयार करने में ईश्वर को प्राय 2000 वर्ष लगे। यह भी एक सर्वोत्तम रचना होगी। इसे बनाने में वह अपनी अपरिवर्तनीय विधि का ही उपयोग कर रहा है, एक ऐसे नियम का जिसमें कोई फेरबदल या ऑल्टर नहीं हो सकता। जिस तरह उसका वचन सिद्ध है, उसी तरह यह रचना भी सिद्ध और पूर्ण होगी, परफेक्ट एंड कंप्लीट। इसलिए मैं फिर से आपको बताऊं, नंबर जब सिद्धता की बात करते तो आपके पास ये होना चाहिए नंबर 7। अगर आप बाइबल के अंदर में जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1 पढ़ेंगे, पहला जो सेंटेंस है, वाक्य है, उसमें अंग्रेजी के 10 शब्द है। क्या हम पढ़े इसे? आप अपने घर में पढ़ लीजिएगा, इसे आप चेक कर लीजिएगा। अंग्रेजी के इसमें 10 शब्द हैं, लेकिन जो विशेषज्ञ वो बताते हैं इसमें हिब्रू में सिर्फ 7 शब्द है, और हर शब्द के जो जिसका नंबर का वैल्यू निकलता है वो भी 7 ही है। कितना परफेक्ट है ये, क्योंकि नंबर जो 7 है वो कंप्लीट होने का या परफेक्ट होने का नंबर है। और नबी कहते हैं उसकी वो रचना सिद्ध थी, उसकी यह रचना भी सिद्ध होगी, और उसका सिद्धता का जो नंबर है वो नंबर 7 है। अगर आप ध्यान दें, फिजिकली अगर आप ध्यान दें, हमारे पूरे ग्लोब में, पृथ्वी पे कितने कॉन्टिनेंट हैं? 7 कॉन्टिनेंट हैं। कितने समुद्र हैं? 7 हैं। 7 कलर ही रेनबो में पाए जाते हैं, 8वां नहीं पाया जाता उसमें। 7 मेन मेटल जो है, पदार्थ है जो, वो 7 ही है। ये 7 7 7 बाइबल के अंदर में 7 मोरे, 7 सिंह, 7 कलीसिया, 7 दीवतें, और 7 7 7 और 7। इसीलिए इस अंतिम कलीसिया काल को सिद्ध बनाने के लिए जो नबी आया, उसके नाम में 3 शब्द थे, और तीनों के स्पेलिंग में 7 7 7 7 है। 3 times 7। क्या ये अजीब नहीं है? क्या ये इत्तेफाक है? नहीं सर, ये इत्तेफाक बिल्कुल भी नहीं है। परमेश्वर के प्लान में कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता। परमेश्वर के प्लान में सब कुछ पहले से तय किया गया होता है। सो ये नंबर जो 7 है, एक सिद्धता का नंबर है। आइए मैं दूसरा कोट आपके लिए पढ़ता हूं, इब्रानियों की पुस्तक की व्याख्या, पेज नंबर 270, पैराग्राफ 99। नबी कहता है, अब देखिए, परंतु जब परमेश्वर एक और किस्म का मंदिर टेबरनेकल बनकर उसके अंदर आया। ध्यान दीजिए, हमने पढ़ा इब्रानियों 9:11, और वहां पर वो कहता है जब वो आया तो एक और सिद्ध तंबू से होकर के आया। दूसरे शब्दों में, मूसा का जो मंदिर था, सुलेमान का जो मंदिर था, वो कंडेम्ड हो गया, वो परफेक्ट नहीं था, बावजूद इसके कि परमेश्वर की ओर से डिजाइन था। लेकिन वो सिर्फ इसलिए नहीं परफेक्ट हुआ क्योंकि बनाया मनुष्य के द्वारा गया था। लेकिन ना थर्ड वन, तीसरा, जो कि यीशु मसीह की देह है, वो सिर्फ ना डिजाइन की गई थी परमेश्वर की ओर से, बल्कि बनाई भी परमेश्वर की ओर से गई थी। इसलिए नबी कहता है, परंतु तब परमेश्वर एक और किस्म का मंदिर टेबरनेकल बनकर उसके अंदर आ गया। और वह मंदिर क्या था? यीशु। और परमेश्वर यीशु के अंदर था, जैसा कि परमेश्वर पहले उन 2 मंदिरों के अंदर में था। लेकिन नाउ थर्ड टाइम, अब ये परमेश्वर यीशु के अंदर था। परमेश्वर छिपा हुआ था, परंतु अपने उस प्रगटीकरण के द्वारा जगत का मेल मिलाप स्वयं अपने से कर रहा था। मसीह ने परमेश्वर को प्रकट किया। यीशु मसीह ने कहा, यह मैं नहीं हूं जो इन कामों को करता है, यह तो मेरा पिता है जो मुझ में वास करता है। यानी आपकी सिद्धता क्या है? कि परमेश्वर आप में वास करे। परंतु मैं तो वही करता हूं, मैं तो पिता को करते हुए देखता हूं, पिता मुझ में है और वही मुझे इन दर्शनों को दिखा रहा होता है। इसके बाद मैं जाकर ठीक वैसे ही करता हूं जैसा पिता ने मुझे करने के लिए बताया था। क्या आप इस बात को समझ गए? परमेश्वर एक मानव देह के अंदर था। अब परमेश्वर बकरियों के खाल के पर्दे के पीछे नहीं था, परंतु वह चलती फिरती जिंदा देह के अंदर था। परमेश्वर के हाथ थे, परमेश्वर के पांव थे, परमेश्वर की जुबान थी, परमेश्वर की आंखें थी, और यह मसीह था। और ये थर्ड परफेक्ट टेबरनेकल था। लेकिन ठीक अब इस समय वो टेबरनेकल, वो देह जो हमारे लिए आई थी, कलवरी पर कुर्बान हो गई। तो अब परमेश्वर का टेबरनेकल, अब परमेश्वर की सिद्ध देह कहां है? क्या अब वो टेबरनेकल मैं और आप नहीं है? क्या परमेश्वर आज हमें, हमारे लिए कह सकता है कि हम उसकी आंख हैं, हम उसके हाथ हैं, हम उसके पैर हैं, हम उसकी जुबान हैं? लेकिन हम तो अपनी बात बोलते हैं, हम तो जो बीबी ने कहा वो बोलते हैं, हम तो जो समाज ने कहा वो बोलते हैं, हम तो वहां जाते हैं जहां हमारा पत्नी कहती है, जहां हमारा पति कहता है, जहां समाज कहता है, जहां हमारा मन कहता है। क्या हम वहां जाते हैं जहां परमेश्वर कहता है? कैसे आप आंख हो सकते हैं परमेश्वर की और आप वो देखें जो परमेश्वर देखने के लिए मना करता है? बाइबल कहती है जब मंजिला धार के साथ उंडेली जाए तब उसे देखना मत। बाइबल देखने के बारे में, क्रॉस लटकाना महत्वपूर्ण नहीं था, क्रॉस की ओर देखना महत्वपूर्ण था।
नबी कहता है जब मैं उनमें विचार की ओर देखता हूं, जब मैं उन अर्धनग्न स्त्रियों को देखता हूं, तब मैं अपना आंखें फेर कर क्रॉस की ओर लगाता हूं। लोगों ने क्रॉस तो लटका ली अपनी गाड़ियों में, अपने कारों में, अपने गलों में, लेकिन वो उसे देखना भूल गए। इसलिए बाइबल कहती है लुक अवे टू जीसस। हम संसार में, बाइबल कितनी बढ़िया, कितनी परफेक्ट है, कैसे लिखी गई है। बाइबल कहती है संसार में से निकलो। बाइबल कहती है जिसमें जो संसार से प्रेम करता है उसमें मेरा प्रेम नहीं। बाइबल कहती है जिसमें संसार है उसमें मैं नहीं। लेकिन बाइबल कहती है सारे जगत में जाओ, सारे जगत के लोगों को प्रचार करो, तुम्हारा उजियाला जगत पर चमके। एक कमाल है जी। पहले कहती संसार से निकलो, फिर कहती संसार में जाओ। आप क्या करेंगे? आप कैसे समझते हैं इसको? बाइबल जगत में से निकलने के लिए कहती है। बाइबल कहती है जगत के जैसे मत बनो। बाइबल रोमियो 12:1 में कहती है जगत संसार की तरह मत बनो। बाइबल कहती है गो इनटू द वर्ल्ड, तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे, तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके। फिर बाइबल कहती है मनुष्य के समान मत बनो। मामला है क्या? करना क्या है? परफेक्शन क्या है? ठीक ऐसे ही जैसे एक पानी का जहाज समुद्र पर फ्लो करता है, वो सारे समुद्र में होता है, सारे समुद्र पर चलता है, लेकिन थोड़ा भी समुद्र उस जहाज में नहीं होता है। ऐसे ही बिलीवर है। यही यीशु मसीह की कहने का, यही वचन का तात्पर्य है। संसार में जाओ लेकिन संसार के जैसे मत बनो। पूरे संसार पर विजय प्राप्त करो, पूरे संसार पर उजियाला चमकाओ, सारे संसार को प्रचार करो, लेकिन थोड़ा भी संसार तुम्हारे अंदर में नहीं होना चाहिए। दैट्स अ परफेक्शन। यही उस समुद्र के जहाज की सिद्धता है। और सारा हवाई जहाज हवा में उड़ता है, थोड़ा भी हवा हवाई जहाज में अगर आ जाए, जस्ट इमेजिनेशन, वो सारे हवा में उड़ता फिरता, लेकिन थोड़ा भी हवा अगर हवाई जहाज में आ जाए, उस हवाई जहाज के चिथड़े उड़ जाएंगे। क्या आप समझ रहे हैं? आप संसार में जाइए, संसार को प्रचार करिए, अपना उजियाला चमकाइए, लेकिन थोड़ा भी संसार आप में नहीं होना चाहिए। ओह, लगता है मैं बहुत आगे बढ़ गया हूं, लेकिन मैं आता हूं पीछे। अब वह तो चला गया। नबी कहता, जैसा कि मैंने पीछे पढ़ा, परमेश्वर के हाथ थे, परमेश्वर के पांव थे, परमेश्वर की आंखें थी, परमेश्वर की जुबान थी, और यह मसीह था। वह ऐसा ही था। नाउ वर्स पैराग्राफ 92 पेज नंबर 270, परमेश्वर इब्रानियों की पुस्तक की व्याख्या। बहुत ही ध्यान से सुनना, लिसन वेरी वेरी केयरफुली। अब वह तो चला गया और उसकी कलीसिया में आत्मा आ गया, ताकि वह अपनी मृत्यु के द्वारा अपनी कलीसिया को सिद्ध बनाए और कलीसिया को अपनी अधीनता में लेकर के आए। और उस समय ठीक जो आत्मा मसीह के अंदर था, वही आत्मा कलीसिया के अंदर है, और ठीक उन्हीं कामों को कर रहा है जो काम मसीह ने किए थे। यानी कि उस परफेक्ट टैबरनेकल के बाद जो कि यीशु था, अब वो परफेक्ट टैबरनेकल, वो परफेक्ट मास्टरपीस, वो परफेक्ट बॉडी, वो परफेक्ट चर्च मैं और आप हैं। इसलिए चाहिए कि सिद्ध बनो, से तुम्हारा बुलाने वाला सिद्ध है। कुछ और कोट्स को पढ़ते रहेंगे आगे थोड़ा सा। बाइबल के अंदर में लगभग 5000 बार नंबर 7 को उपयोग किया गया है। इस बात को याद रखिए। मैं कुछ कोट्स पढ़ता हूँ, पेज नंबर 264, सेम मैसेज, इब्रानियों की पुस्तक की व्याख्या। और नबी इसमें क्या कहता है, पैराग्राफ 67। आप इस पर ध्यान दें। आइए हम सिद्धता शब्द पर गौर करें। क्या आप जानते हैं कि केवल एक ही तरीका है जो आप परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रह पाएंगे, वह है सिद्धता। सिर्फ एक ही तरीका क्या परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रह पाएंगे, और वह है, नबी कहता, सिद्धता, परफेक्शन। परमेश्वर खुद इसकी डिमांड करता है। परमेश्वर भीख नहीं मांगता इसके लिए। नबी इसी संदेश में कहता है परमेश्वर अपने लोगों से आराधना करो, बाइबल पढ़ो, चर्च आओ, दुआ करो, भीख नहीं मांगता। कोई पति अपनी पत्नी से अपने देह की इच्छाओं के लिए भीख नहीं मांगता। कोई पत्नी अपने पति से अपनी आवश्यकताओं के लिए भीख नहीं मांगती है। राइट है उसको, इसे करना ही है दोनों को। परमेश्वर अपने लोगों से आपको चर्च आना चाहिए, भीख नहीं मांगता। परमेश्वर अपने लोगों से आपको बाइबल पढ़ना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, आपको नम्र बने, भीख नहीं मांगता। ये तो आप ही इनको भीख मांगना पड़ता है। नबी कहता है यहां पर, परमेश्वर अपवित्र वस्तुओं को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप जो सिद्धांतवादी हैं, आप खुद अपने को किस प्रकार से सिद्ध बना सकते हो सकते हैं, जबकि आपके पास एक भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसके द्वारा आप अपने आप को सिद्ध बना सके।
हमारे पास जो भी चीजें, जो भी वस्तुएं, जो भी हमने इजाद करी हैं, उनका एंड है। जो भी हमने बनाया है वे कहीं खत्म हो जाती है, लेकिन जो कुछ परमेश्वर ने बनाया है वो कंटिन्यू, निरंतर चलती रहती है। चाहे वो बीज हो, चाहे वो नेचर हो, चाहे वो बारिश हो, चाहे वो हवा हो, चाहे वो जो कुछ भी हो। आज हम ऑक्सीजन बना रहे हैं, सिलेंडर में भर रहे हैं और वो खत्म हो जाती है। परमेश्वर का दिया ऑक्सीजन आज भी चल रहा है और रहती जिंदगी तक ये चलता रहेगा। ध्यान से सुनना, मैं एक और पेज पढ़ूंगा, पेज नंबर 277। पेज नंबर 264 पढ़ा मैंने और अब मैं पढ़ूंगा पेज नंबर 277। नबी कहता है, पैराग्राफ 120, यदि उसने इंसान को सिद्ध बना दिया होता, और परमेश्वर की मांग तो सिद्धता की है, यदि व्यवस्था के पालन करने के द्वारा उन सब आज्ञाओं को मानने के द्वारा आप सिद्ध बन गए होते, तो फिर उसके बाद किसी और चीज की आवश्यकता ना होती, क्योंकि आप तो पहले ही सिद्ध बनाए जा चुके होते। क्योंकि जब आप सिद्ध बन चुके होते तो आप अनंत होते, क्योंकि परमेश्वर ही एक ऐसा है जो अनंत है, और परमेश्वर ही सिर्फ एक ऐसा है जो सिद्ध है। और केवल एक ही तरीका है कि आप अनंत हो सकते हैं या सिद्ध हो सकते हैं, कि आप परमेश्वर का ही एक भाग बन जाएं। आइए, इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय आपने पढ़ा था, हम इसे स्टार्ट करेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे और मैं इसको आपको थोड़ा सा समझाऊंगा इसके बारे में। ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 11। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं को महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिर्फ तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं। यहाँ पर जो बड़े का जो मतलब था वो साइज में नहीं था, यहाँ पर बड़े का जो मतलब था वो क्वालिटी में था, क्योंकि वास्तव में यीशु मसीह तो बहुत ही छोटा व्यक्ति था और तंबू बहुत बड़े बड़े रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर जो मतलब है सिद्ध, बड़े और सिद्ध, यानी कि क्वालिटी वाइज, या हम कह सकते हैं कि परफेक्ट, बड़े और सिद्ध तंबू में से हो करके आया, हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं। यानी कि अगर ये तंबू सिद्ध था तो इसके पीछे एक रीजन था, और वो ये था कि हाथ का बनाया नहीं था और इस जगत का नहीं था। हमने यहां पर जो प्राप्त किया, इसलिए मैं फिर से आपको रिमाइंड कर दूं, ये टैबरनेकल हमारी देह है जिसमें सिद्ध होना है। यीशु मसीह जो तंबू की बात कर रहा है बाइबल, वो उसकी देह थी, और वो देह इस हाथ की बनाई नहीं थी और इस जगत का नहीं था। अगर इस जगत का होता तो मरियम यूसुफ से गर्भवती होती, ना कि पवित्र आत्मा से। इसलिए आपका जो जन्म हुआ है वो न मनुष्य की इच्छा से हुआ है, न शरीर की इच्छा से हुआ है, वो आप न्यू क्रीचर हैं, नई सृष्टि हैं, जो इस संसार का नहीं है। क्योंकि इस संसार की चीजें, अभिलाषाएं मिटती चली जाती है। अगर आप इस संसार के होंगे तो आप मिटते चले जाएंगे और एक दिन आपका एंड हो जाएगा। बाइबल कहती है, भाइयों ढांढस बांधो, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब जो भी देख रहे हैं, अगर आप अविश्वास में डर रहे कोरोना से, मैं बताना चाहता हूं इसका अंत तुरंत होने वाला, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला। न सिर्फ कोरोना का अंत तुरंत होने वाला है, बल्कि जगत का भी अंत होने वाला है, बल्कि जगत की राजनीति, जगत के सिस्टम, जगत के व्यभिचार का, जगत के पाप का, जगत के महामारियों का अंत होने वाला है। आपकी बीमारियों का, आपकी परेशानियों का, आपकी परीक्षाओं का भी अंत होने वाला है। ये अंत है। इस अंत का मतलब सब चीज का अंत, एक नई सृष्टि, एक नया जीवन, एक नई सभ्यता, एक नया किंगडम स्थापित किया जाएगा जिसमें मैं और आप होंगे। सो बाइबल कहती है, और भी बड़े और सिद्ध तंबू से हो करके आया, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया। कितनी बार? एक ही बार। बल्कि बाइबल बताती, पुराने नियम में वे हर साल प्रवेश करते थे और उनके हाथ में किसी और का लहू, बकरों और भेड़ों और बैलों का लहू होता था, बल्कि अपना ही लहू लिया और एक ही बार प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। इटर्नल डिलीवरेंस, अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया? अनंत छुटकारा। अगर परमेश्वर ने आपको सिद्धता के लिए बनाया, आप शुरू से सिद्ध है। आपके वो प्रभु का धन्यवाद, और फिर तो मैं जो चाहूँ करूँ, नहीं। सिद्ध व्यक्ति जो चाहे वैसे कैसे करेगा? सिद्ध व्यक्ति तो वही करेगा जब परमेश्वर की मर्जी है। अपने आप को धोखा ना दें, अपने आप को धोखा ना दें। आप वो कुछ भी नहीं करेंगे जो परमेश्वर की मर्जी से बाहर है, अगर तो परमेश्वर ने आपको सिद्धता के लिए चुना है। याद रखिए, बाइबल आगे कहती है, जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का पवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए पवित्र करता है। वो जो था वो हमारे
हमें एक्सटर्नली बाहरी तौर से शुद्ध करता था, हमें बाहरी तौर से क्लीन करता था। कौन? पुराना नियम, बकरों और बैलों का लहू, वो याजक जो साल भर में एक बार जाता, वो सब कुछ पुराने नियम की सारी पद्धति सिस्टम हमें बाहरी तौर से एक्सटर्नली हमें क्लीन करती थी। सुनिए, तो मसीह का लहू, यहां पर कलोर की राख, बकरों का लहू, बैलों का लहू या छिड़काव का जल नहीं है। यहां पर सारी चीजों को मिलाकर के एक चीज दी गई है। जैसे हमारे गांव में एक डॉक्टर हुआ करता था, मैं जब छोटा था, लगभग 15, 16, 17, 18 साल का, तो डॉक्टर हमारे मेडिकल स्टोर चलाया करता था। आर्मी का रिटायर्ड डॉक्टर था वो, और उसकी बहुत चलती थी। एक्चुअली वो डॉक्टर नहीं था, मेडिकल स्टोर था, और वो दवाइयाँ बेचता था, और थोड़ा कभी आर्मी में डॉक्टर रहा होगा छोटा मोटा। और वो बड़े बड़े डॉक्टर थे, उनकी दुकानें नहीं चलती थी, लोग उसी जनरल मेडिकल स्टोर पे जाते थे और वो दवाइयाँ देता था, और वो लोग ऑलमोस्ट लोग 90% लोग ठीक होते थे। दरअसल बाद में जब मैं समझदार हुआ तो मुझे पता चला कि वो दवाइयों क्या करता था। वो कई सारी दवाई, एक ही बीमारी की कई सारी दवाई देता था। ये नहीं लगेगी तो वो लग जाएगी, वो नहीं लगेगी तो वो लग जाएगी, या नहीं तो ये तो काम करी जाएगी, और लोग दवाई खाते थे और कोई ना कोई तो लगी जाती थी। जैसे कि वही ये ऐसे, जैसे कि चिड़ियों के एक झुंड बैठा हो, 100-150 चिड़ियाँ बैठी हों, और आपने आँख बंद करी और निशाना लगाया, किसी पे तो लग ही जाएगा अंदाज। और पुराना नियम ऐसे ही था, लेकिन तो भी उनको एक्सटर्नली क्लीन करता था, इंटरनली कुछ भी नहीं होता था। उनका विवेक कभी शुद्ध नहीं होता था। सिद्ध होने की तो बात ही भूल जाओ। लेकिन यीशु मसीह ने अपने ही लहू से सब चीजें हटा दी, सिर्फ एक चीज प्रेजेंट करी, एक ही सिद्धता के लिए हमें मटेरियल दिया, सामग्री दी, और वो सामग्री, वो मटेरियल है यीशु का लहू। किसी चर्च की सदस्यता नहीं, बपतिस्मा नहीं, धार्मिकता के काम नहीं, यीशु का लहू। सुनिए, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करे, क्यों ना सिद्ध करे, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है। इसी कारण वह नई वाचा का क्या है? मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास कब प्राप्त करें। बस करें, अनंत मिरास प्राप्त करें, अनंत इटर्नल पीस, जायजाद, सिद्धता प्राप्त करें। किसके द्वारा? यीशु मसीह के लहू के द्वारा। अब वो लहू जब आप में आता है, तब वो लहू आपके अंदर में से उस सिद्ध सद्गुणों को प्रोड्यूस करता है। इसे नबी कहता है, हमें ये स्वभाव अपनाने नहीं है। हमें जैसे कि एक मोर या एक कौवा मोर के पंखों को अपना लेता है या नेचर को अपना लेता है, तो भी ये चीज उसे मोर नहीं बनाती है। आप इस सिद्धता की सात सद्गुणों को अपनाना नहीं है, आपको इसमें पैदा होना है। ये आप में जन्म लेने हैं, इन्हें अपनाना नहीं है। यही वजह क्या लोग अपनाने के बावजूद भी गलत काम करते हैं और अनमेच्योर लाइफ जीते हैं। लेकिन जब आपके अंदर में ये चार सात सद्गुण, ये यीशु मसीह का लहू आप में नए जन्म की तरह आपके अंदर में कार्य करने लगता है, तब आप सिद्धता के मार्ग में बढ़ते हैं। तो सिद्धता क्या है? यानी वो सारे पुराने नियम के लोग, इतने जो बड़े काम करने वाले, परमेश्वर के विषय में गवाही देने वाले, उनके विश्वास की गवाही से इब्रानी 11 भरा पड़ा, फिर भी आखिरी बात कहते हैं, वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे। सिद्धता क्या है? प्रोड्यूस द लाइफ ऑफ क्राइस्ट, मसीह के जीवन को प्रस्तुत करना, रिफ्लेक्ट करना उन सद्गुणों को, परमेश्वर के जीवन को लोगों पर दर्शाना ही सिद्धता है। हम इसे नहीं कर रहे हैं, जबकि हमें यही करना है। नबी कहता आगे 2-4 बातें और मैं बताऊंगा, और फिर मैं एक आयत पढ़ेंगे लास्ट में। जैकब या जेम्स भी कहते हैं, चैप्टर 3 वर्स 2, याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय के 2 वचन पढ़ेंगे हम। हालेलुया, ध्यान से सुनिएगा। याकूब 3:2, For in many things we offend all. If any man offend not in word, the same is perfect man. देखिए, जो वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध पुरुष है। बहुत से लोग बहुत सारी बातों में चूक जाते हैं, लेकिन जो वचन में नहीं चूकता वही सिद्ध पुरुष है। इसलिए अगर आपकी सिद्धता का कोई पैमाना है, स्केल है, वो है वचन।
ये नहीं कि आपने क्या किया, ये नहीं कि लोग आपको कैसा समझते और मानते और देखते हैं। आप लोगों के नजर में ठीक हो सकते हैं, गुड पर्सन हो सकते हैं, लेकिन आप सिद्ध नहीं हो सकते। अगर आपको सिद्धता, बाइबल कहती है आप सिद्धता की ओर बढ़े, यानी आप प्रेस ऑन, आगे बढ़िए। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में अचानक आप उठे और सिद्ध हो गए। धर्मी जन की राह उस चमकते हुए सूर्य के समान है, जो दिन प्रतिदिन और चमकते रहता है। हम दिन प्रतिदिन बढ़ते रहते, इसलिए यीशु मसीह ने मत्ती 11:29 में कहा, मेरा बोझ हल्का है, मेरा जुआ उठा लो और मुझसे सीखो। आगे बढ़ो। आपके साथ में जो जोड़ीदार बैल है, जो एल्डर ब्रदर है, वो आपका यीशु मसीह है। वो जब आपके जुए में जूता होगा और आपके साथ चलेंगे, जब आप इधर उधर जाएंगे, वो कहेगा नहीं नहीं इधर नहीं जाना, इधर सीधे चलो। जब आप जोतते रहेंगे और कुछ लुभाने वाली वस्तु आपको खाने को दिखेगी, वो कहेगा नहीं नहीं अभी नहीं खाना है, अभी हमें काम करना है। अगर आप उसके साथ चलेंगे, उसके साथ बढ़ेंगे, उसके साथ जुए में जुतेंगे, तभी आप सीख पाएंगे। लेकिन हम तो असमान जुए में जुते पड़े हैं। हमारा एक गर्दन तो यीशु मसीह के जुए में, और दूसरी तरफ संसार है, और दूसरी तरफ एजुकेशन है, दूसरी तरफ हमारी खूबसूरती, हमारी पॉपुलैरिटी के जुए हैं। हम तो दूसरे जुए में संसार घुसा पड़ा है। लेकिन आप याद रखिएगा, अगर आप जुए में जुते हैं, अगर आपका गला एक जुए में, उस दूसरे में यीशु होना चाहिए। बाइबल कुरिन्थियों के पत्री में कहती है, असमान जुए में ना जुतो, समान जुआ सिर्फ यीशु है और कोई नहीं। वो आपका एल्डर ब्रदर है। आप उसके साथ जुट जाओ, वो आपको सिखाएगा, वो आपको सिद्धता में लेकर के जाएगा। जैसे उसने महिमा में प्रवेश किया, आप भी उसके साथ प्रवेश करेंगे। अगर आप उसके साथ जुए में जुटे हैं, वही आपको सिद्ध बना सकता है। इसलिए अपने विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले, किसको? विश्वास को सिद्ध करने वाला, उसी ने आपके अंदर विश्वास रचा, विश्वास का बीज डाला, वही से फिनिश करेगा। यीशु की ओर देखते रहो। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं कि आप आज से इस मार्ग पर बढ़ेंगे। अपने आप को यीशु के साथ उस जुए में जोत लीजिए, वही आपको सिद्ध बना सकता है। आइए अपने सरों को झुकाएं। हमारे स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद देते आज की इस सुबह के समय के लिए। खुदावन, फिर से एक बार आपने हमसे बातचीत करी प्रभु, और हम विश्वास करते खुदावन कि हम इससे प्रत्येक व्यक्ति इस बात के लिए अब जागरूक होगा, तैयार होगा, चाहत रखेगा कि वह आपके साथ अपने गर्दन को जुए में डाल देता, कि आप उसे सिद्धता के मार्ग में ले जाएं। क्योंकि बाइबल कहती है, जिसने तुम्हारे अंदर में भले काम आरंभ किए वही यीशु मसीह के दिन से पूरा भी करेगा। और ये कोई पादरी नहीं था, ये कोई समाज नहीं था, ये हमारा नबी भी नहीं था खुदावन, ये तो आप थे खुदावन, जिसने हमारे अंदर में उस बीज को डाला जो सिद्धता का है। प्रभु आपको धन्यवाद देते पिता, मेरे प्रत्येक भाई और बहन के लिए पिता, उनकी चंगाइयों के लिए खुदावन, उनके स्वास्थ्य के लिए पिता, और चाहते हैं जो परेशान और बीमार हैं पिता, आप उन्हें चंगा करें पिता। प्रार्थना करता हूँ हर एक भाई और बहन के लिए पिता। फिर से पिता मैं उन सभी को याद करता हूँ खुदावन जो बीमार हैं, बहन पेन जी को, भाई डेविड को, और भाई विशाल, भाई बीरन मसीह को खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ बहन हन्ना के लिए पिता, और उन सभी के लिए पिता जो अपने कमजोरियों में है पिता, आप उन्हें सामर्थ्य और चंगाई प्रदान करें। आप सेहत के साथ हो खुदावन, आप उन सभी मेरे बहनों और भाइयों के साथ हो जो मेडिकल स्टाफ है खुदावन, बहन सारा, बहन नीलिमा, बहन लीला है खुदावन, बहन एंजेलिका है, बहन सोमी है पिता, आप इन सभी के साथ होना पिता। भाई मैथ्यू खुदावन, और प्रभु होने पर बहन नीलम है प्रभु, और बहन सुनहरी खुदावन, प्रभु इनकी आप उन सारे वायरस से रक्षा करे, तेरा लहू इनकी सुरक्षा का आड़ बन जाए पिता परमेश्वर। प्रभु इनके पास हो सकता है कोविशील्ड ना हो खुदावन, लेकिन होने पर इनके पास यहोवा नामक सील्ड हो पिता, जो इन्हें हर परेशानी बीमारी से बचाए। मैं प्रार्थना करता खुदावन आज इस मदर्स डे के अंदर पिता, हर माओ को आशीषित करे, उन्हें समझ और बुद्धि दे खुदावन कि अपने बच्चों को तेरे मार्ग पर ले चले पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ पिता उन परिवारों के लिए पिता जिन्होंने अपने प्रियजन खो दिए पिता, भाई जॉन के लिए पिता, भाई संता मारिया के लिए पिता, और झारखंड में भाई मुकेश के लिए खुदावन, इनके परिवारों के साथ होना प्रभु, और उन्हें इनकी शांति और संतावना प्रदान करना प्रभु। अपने परिवार को, पत्नी और बच्चों को भी तेरी बेदी पर ले आता हूँ प्रभु यीशु, और धन्यवाद देता हूँ खुदा कि तूने हम सभी को संभाला है प्रभु, और विश्वास करते हैं आप आगे हमें संभाले रखेंगे पिता। जब हम दोबारा प्रभु तेरे चरणों में बैठे बुधवार और शनिवार को खुदावन, तो तेरा आत्मा हमसे बातचीत करे। ये दुआ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। और फिर से एक बार बता दूं, हमारे चर्च के लिए, उत्तराखंड क्रिश्चियन असेंबली के लिए बुधवार और शनिवार को आप टेप बजाएंगे, घर का हर एक सदस्य साथ में बैठेगा। कोई बहाना ना बताए, कोई एक्सक्यूज़ ना बताएं। आप 1 घंटा किसी भी समय निकाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है या नौकरी कर रहा है, या आप नौकरी पे जा रहे हैं और सब एक साथ नहीं बढ़ सकते, तो हर व्यक्ति पर्सनली 1 घंटा अकेले भी सुन सकता है। लेकिन बहानेबाजी ना करें। हर व्यक्ति, हर बिलीवर, एवरी बैप्टाइज पर्सन 1 घंटे के लिए
हर दिन बुधवार या शनिवार को अपने समय के हिसाब से संदेश सुनेगा, और जो भी संदेश वो सुनेगा वो अपने ग्रुप में टैग करेगा कि उसने ये संदेश सुना। अगर आपने ग्रुप में नहीं है, आप रिक्वेस्ट भेजें, मैं आपको ऐड कर दूंगा। बहानेबाजी ना करें, छुपे नहीं अंजीर के पत्तों में, काम के बहानों में, सामने आए, यीशु मसीह में आए, प्रकाश में बैठे और सिद्ध हों। प्रभु आप सभी को आशीष दे।